हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं फिर से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफ यू डू नॉट लव मी का नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए हम इस फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट को शुरू करते हैं। अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर ही दूँगी। तो चलिए फिर पार्ट को शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले हमें कल के पार्ट में दिखाया गया था, इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें, कि जो वीजिंग और वांगजी थे उन्होंने अपने नाइट को स्पेंड कर लिया था एक दूसरे के साथ, वो वैन चाओ की उस ड्रिंक की वजह से। इसीलिए वांगजी ने वीजिंग को मार्क भी कर दिया था और उनकी फैमिलीज़ को भी पता चल चुका था कि नाइट को उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। एंड इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वांगजी और वीइंग की वेडिंग करवा दी जाए। और कुछ ही दिन के बाद उनकी वेडिंग करवा दी जाती है, क्योंकि अगर वीइंग प्रेग्नेंट हो गया तो क्या होगा, इसलिए वो रिस्क नहीं लेते हैं। और दोनों फैमिलीज़ काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे एक दूसरे के, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वीइंग की मॉम तो पहले से ही चाहती थी कि वीइंग की वेडिंग वांगजी से हो जाए। एंड मैडम लैन भी कहीं ना कहीं वीइंग को पसंद करती थी, इसीलिए उनकी वेडिंग हो जाती है। और वीइंग दुखी था क्योंकि उसने कभी वांगजी को अपना पार्टनर एज अ तौर पर देखा ही नहीं। वो हमेशा लैन सिजन को पसंद करता आया था। एंड अब वांगजी उसका हस्बैंड है। वीजिंग जो है वो रूम में बैठा हुआ था एंड मैडम जो लान थी वो वीजिंग के फोरहेड पर किस करके और बोलती है कि वांगजी तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम दोनों एक बेस्ट कपल बनोगी। इसके बाद वो चली जाती है। मैडम लान के जाने के बाद वीजिंग पूरे रूम को देख रहा था। तभी रूम का जो डोर था वो ओपन होता है और धीरे धीरे करके वांगजी अंदर रूम में आता है। एंड वांगजी को भी डर लग रहा था। एंड वीजिंग जब ये फील करता है तो वो डर जाता है, क्योंकि अब ये वांगजी उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, अब उसका हस्बैंड है जिसका पूरा राइट है वीजिंग पर। वांगजी धीरे धीरे करके बेड पर वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है एंड वांगजी आकर वीजिंग के पास बैठ जाता है। वीजिंग जो है वो डर के मारे बेडशीट को राइट पकड़ लेता है। वीजिंग जो है वो चुपचाप करके बैठा हुआ था एंड वांगजी को डर लग रहा था वीजिंग को टच करने से भी। वांगजी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वांगजी अपनी आइज़ बंद करता है और इसके बाद वो वीजिंग को देखता है और वो तब वीजिंग जब ये आवाज़ सुनता है तब वो अपने फेस को ऊपर करके देखता है वांगजी को। वांगजी जो है वो बोलता है वीजिंग तुम खुश हो क्या इस वेडिंग से? वीजिंग दिखता है और बोलता है नहीं। एंड ये सुनते ही वांगजी के हार्ट में पेन होता है। वांगजी को बहुत बुरा लगता है। वीजिंग जो है वो देखता है वांगजी को और बोलता है तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ वो सब? ये सुनते ही वांगजी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है वीजिंग को कि क्या? वीजिंग जो है वो देखता है और बोलता है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने क्यों किया वो सब? हाँ, क्यों किया तुमने वो सब? क्यों किया मार्क मुझे? क्यों किया? एंड ये बोलकर वीजिंग रोने लगता है। वांगजी जब वीजिंग को रोते हुए देखता है तब उसका दिल कांप जाता है। वांगजी बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी, आई एम सॉरी वी, आई एम सॉरी, मेरी गलती की वजह से मैंने तुम्हें मार कर दिया। आई एम सॉरी वी। एंड ये बोलकर वो बहुत जोर से रोने लगता है। वीजिंग को जो है वो वांगजी हक करता है और बोलता है शांत हो जाओ। बट तभी वांगजी को वीजिंग दूर पुश करता है और बोलता है दूर हट जाओ मुझसे, दूर हट जाओ। आज के बाद तुम मेरे पास नहीं आओगी। भले ही हमारी शादी हो गई है बट मैं नहीं मानता तुम्हें हस्बैंड। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मुझे नफरत हो रही है अपने आप से मुझे नफरत हो रही है। वांगजी बोलता है वी, बट वीजिंग बोलता है तो दूर रहो। भले ही हम सबके सामने हस्बैंड वाइफ हैं बट रियल तुम कुछ नहीं हो। मैं नहीं मानता तुम्हें मेरा हस्बैंड। मेरी फैमिली ने मेरी फोर्सफुली शादी करवाई है क्योंकि तुमने मुझे मार कर दिया था। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। गलती सिर्फ न कि वांगजी की थी, मतलब उसने तो कुछ किया भी नहीं था। वीजिंग बस देखता वांगजी को और बोलता है आई हेट यू लैन वांगजी, आई हेट यू। एंड ये बोलकर वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। वांगजी देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी। बट वीजिंग बोलता है दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मेरे पास में बताना, ये मत सोचना हमारी शादी हो गई है तो तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ। वांगजी देखता है वीजिंग को शॉकिंग वे में और बोलते कि क्या कहा तुमने? वीजिंग बोलता है मुझसे दूर रहना मुझसे। तुम भले ही सबके सामने मेरे हस्बैंड हो बट तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। दूर हटो मुझसे, दूर हटो। एंड ये बोलकर वो वांगजी को दूर करता है। एंड वांगजी वीजिंग से दूर होता है, बोलता है वीजिंग तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें कभी भी ऐसे टच नहीं करना चाहता था। वीजिंग देखता है और बोलता तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने सब खराब कर दिया। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। वांगजी को इतना हर्ट फील होता है कि मतलब उसने क्या गलत कर दिया? क्या उसने वीजिंग को बचा के गलत किया? हाँ, वांगजी सोचता है कि हाँ उसी की गलती है, क्यों वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वीजिंग नशे में था बट वांगजी तो था ना सोबर, वो समझ रहा था कि क्या हो रहा है उन दोनों के बीच, तो उसे नहीं करना चाहिए था। हाँ, उसी की गलती है। वांगजी जो है वो घुटनों के बल बैठ जाता है वीजिंग के सामने और बोलता है आई एम सॉरी वी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से, हाँ तुमने सही कहा, मेरी ही गलती है।
आई एम सॉरी, तुम नशे में थे, बट मैं तो ठीक था, मुझे मुझे नहीं करना चाहिए था वो सब, आई एम सॉरी। एंड ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या करूँ मैं तुम्हारे इस सॉरी का। हाँ, मेरी मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई ना, मेरी मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई, मेरी लाइफ ख़राब हो गई। जिससे जिससे मैं प्यार करता था वो वो मेरा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एंड ये सुनते ही वांग जी को पूरी तरह से एकदम हार्ट ब्रोकन फील होता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है कि क्या क्या कहा वीजिंग तुमने। वीजिंग देखता और बोलता है कुछ नहीं, हाँ, तुम दूर हट जाओ मेरे सामने से, दूर हट जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, चले जाओ यहाँ से। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है और उसे इतना हर्ट हो रहा था उसके दिल में कि वो बता नहीं सकता था। वांग जी धीरे धीरे करके उठ जाता है एंड फिर वो जो रूम था उसका डोर ओपन करता है और बाहर निकल जाता है। इस वक्त मेंशन में कोई नहीं था, आई मीन थे तो सब बट अपने अपने रूम्स में थे, कोई भी बाहर नहीं था, सब लोग अपने रूम्स में थे एंड सो चुके थे। वांग जी बाहर आता है एंड वो सीधा घर से बाहर निकल जाता है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी एंड पूरा जो मेंशन था वो डेकोरेट किया गया था, बट ये मेंशन की डेकोरेशन भी आज फीकी लग रही थी बिल्कुल। वीजिंग रूम में रो रहा था एंड वांग जी बाहर गार्डन में जाकर बैठ जाता है बेंच पे और रोने लगता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे एंड वांग जी बारिश में भीग रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो बारिश में भीगते भीगते ऐसे ही वहीं पर बैठा रहा। वांग जी 3 घंटे तक वैसे ही बैठा रहता है बारिश में और बस अपने आम को ब्लेम करता रहता है। वांग जी को हार्ट में पेन हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था, उसे उसे दिल में दर्द हो रहा था, क्या क्या करे वो। बट ऐसे ही करके लगातार वहीं पर बैठे रहने से वांग जी जो है वो उसका सर दर्द करने लगता है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, ठंड भी थी, जिस वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। और वांग जी जो अपना सर पकड़ लेता है उसके बाद वो बोलता है मैं क्या करूँ। हाँ, वांग जी जो है वो बहुत ही मुश्किल से उठता है एंड उठकर फिर से वो अंदर आता है और अंदर आने के बाद वो तुरंत ही जो रूम था अपना वो देखता है एंड वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अब जो वीइंग ने उसे कहा उसे उसके बाद तो वो बिल्कुल नहीं जा सकता था। वांग जी तुरंत ही उसके अपने साइड वाला रूम देखता है और जो कि नॉर्मल रूम था, गेस्ट रूम बोल सकते हैं, उसमें चला जाता है और जाकर सीधा वो वहीं जो बेड था उस पर लेट जाता है। वो कपड़े कपड़े भी चेंज नहीं करता, उसके पूरे क्लॉथ गीले थे, वो वैसे ही वेडिंग अटायर में था अभी भी। वहीं रूम में देखते हैं, रूम में वीजिंग जो था वो बिल्कुल रो रहा था बहुत बुरी तरह से। अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि अपने प्यार को वो हर रोज़ देखेगा, हर रोज़ अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को देखेगा, बट वो कुछ कर नहीं सकता है। बीजिंग तरसता था लायन सीजन को देखने के लिए, बट अब वो हर पल उसकी आंखों के सामने होंगी, बट कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब वो उसके हस्बैंड के ब्रदर है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो किसी और का ओमेगा बन गया, किसी और का हस्बैंड बन गया है। अब क्या करेगा वो। वी जिंग जो है वो पूरी तरह से टूट चुका था एंड वो बहुत बुरी तरह से रोते रोते सो जाता वहीं बेड पे। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांग जी जो है वो डेली की तरह 5 बजे उठ जाता है, क्योंकि ये उसका रूटीन है। वांग जी उठकर अपनी आइज़ ओपन करके देखता है और फिर वो अपना सर पकड़ लेता है, उसके सर में दर्द हो रहा था। वांग जी बेड को देखता है तो वहाँ पर जो बेड था वो गीला हो चुका था। वांग जी तुरंत ही उठता है और उठकर बैठ जाता है एंड कल रात की सभी चीज़ों को याद करता है। एंड वांग जी जैसे जैसे सब चीज़ों को याद करता है उसके दिल में दर्द होता है, इतना भयंकर कि वो किसी को बता भी नहीं पा रहा था। बट वांग जी अपने आप को संभालता है और फिर वो उठ जाता है एंड वो सीधा करके अपने रूम में आता है। अपने रूम का डोर ओपन करके अंदर देखता है तो विंग बेड पर लेटा हुआ था। बट वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं करता, सीधा जाता है, ड्रॉवर को ओपन करता है, अपने कपड़े निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है। इसके बाद वो बाहर आता है और जो बीजिंग था वो अब स्लोली स्लोली करके अपनी आइज़ को ओपन करने लगता है, क्योंकि रूम से थोड़ी बहुत आवाज़ हो रही थी। वांग जी कुछ सामान ले रहा था, इसी वजह से बीजिंग स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करके देखता है एंड देखकर वो तुरंत उठकर बैठ जाता है। एंड वांग जी एक बार देखता है बीजिंग की ओर, बट फिर से वो अपने फेस को साइड कर लेता है एंड फिर वो रेडी होने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद बीजिंग जो है वो देखता है वांग जी रेडी हो जाता है अच्छे से, अपनी जो नॉर्मल क्लॉथ वगैरह थे उन्हें पहन के। वांग जी रेडी होकर देखता है बीजिंग को और बोलता है जाओ उठकर रेडी हो जाओ, कुछ ही देर में मम आने वाली होगी। बीजिंग देखता है वांग जी को बट कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद जो बीजिंग था वो उठ जाता है एंड सीधा वॉशरूम में जाता है। वांग जी वहीं पर बैठ जाता है और वो अपने कुछ काम को करने लगता है लैपटॉप पर, अपनी क्लासेस से रिलेटेड। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है, बीजिंग बात लेके बाहर आता है अपने कपड़ों वगैरह को पहन के। वांग जी बीजिंग को एक बार भी नहीं देखता। बीजिंग देख रहा था वांग जी को, वांग जी जैसे मानो कि कोल्ड हो गया हो, उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल जैसे अब बीजिंग पढ़ ही नहीं पा रहा हो। बीजिंग देखता है वांग जी को और वो भी कोई बात नहीं करता। इसके बाद वो जाता है सीधे अपने बालों को बनाता है, तभी थोड़ी ही देर के बाद डोर पर नॉक होता है। बीजिंग बेड को ठीक कर देता है और बजा कर डोर ओपन करता है। मैडम लान देखती है और बोलती है हाँ बीजिंग बेटा तुम उठ गए, बहुत जल्दी उठ गए तुम। बीजिंग जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। मैडम लान बोलते हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर बीजिंग बोलते मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो बोलती है ठीक है, सब लोग आ चुके हैं, तुम भी नीचे आ जाओ, ठीक है।
इसके बाद वी जिंग बोलता जी। एंड इसके बाद मैडम जो मैडम लान थी वो चली जाते वहाँ से। मैडम लाइन के जाने के बाद वी जिंग देखता वांग जी को और बोलता है कि कॉलेज में हमारी शादी के बारे में बताने को किसी को कोई ज़रूरी नहीं है। ये सुनकर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड चुपचाप बैठा रहता है। वी जिंग देखता है और बोलता तुमने सुना ना मैंने क्या कहा। वी जिंग को देखता वांग जी और बोलता एंड वो उठ जाता है और अपने लेता है सामान को, उसके बाद रख देता है वहीं पे और अच्छे से अपने बैग को रेडी करता है और उसके बाद वो तुरंत ही नीचे आता है। वी जिंग वांग जी के बाद आता है, वो आकर बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पर एंड इसके बाद सभी फैमिली मेम्बर्स देख रहे थे। वी जिंग जो है वो आता है एंड वो देखता है मैडम लान को। मैडम लान बोलते हैं बेटा यहाँ आओ तुम। एंड इसके बाद वो वी जिंग को बुलाते हैं, वांग जी के पास में जो सीट थी वहाँ पर वी जिंग को बैठने के लिए बोलती हैं और बोलते हैं ठीक है, मुझे ये बताओ तुम्हें ज़्यादा पेन वगैरह तो नहीं हो रहा ना कहीं बॉडी में। ये सुनते ही वी जिंग जो है वो अजीब सा फील करता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड वो चुपचाप करके बस अपना खाना लेता है और खाना शुरू कर देता है। मैडम लाइन देखती है वांग जी को और बोलती है वांग जी कहीं तुमने मेरे बेटे वी जिंग को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना। वांग जी जो है वो देखता है मॉम को और बोलता है मॉम ये सब बंद करिए। इसके बाद मैडम लाइन जो है वो बोलती है कि सच में वांग जी तुम भी ना एकदम कोल्ड बोरिंग हो, अब तो तुम्हारा हस्बैंड भी आ गया है तो अब मुझे लगता है कि तुम पहले से बेटर फील करोगे एंड कुछ अच्छा बिहेव करोगे। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो चुपचाप खाना खा लेता है। वांग जी जो है वो उठ जाता है और उसके बाद सीधा अपने रूम में चला जाता है। वांग जी रूम में आता है और वो वॉशरूम में जाता है और वी जिंग जो है वो वहीं पर था। वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं एंड वांग जी अपने आप को मिरर में देखता है। कल रात की हर एक बात वांग जी को उसके हार्ट में फील हो रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वी ने कैसे कहा कि उसने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था, वह कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो अपने फेस वगैरह वॉश करके बाहर आता है। वो अपना बैग लेता है और उसके बाद वो सीधा वहाँ से जो है वो बाहर की ओर जाने लगता है। तभी मैडम लाइन देखती है और बोलती है हाँ वांग जी कहाँ जा रहे हो तुम। वांग जी देखता है और बोलता है कि वो मैं कॉलेज जा रहा हूँ मॉम। ये सुनकर वो बोलती है हाँ वांग जी तुम्हारी कल ही तो शादी हुई है वी जिंग से और आज ही तुम जा रहे हो। वांग जी जो है वो बोलता है मॉम मुझे जाना होगा, हाँ इंपॉर्टेंट है, स्टडी को मैं से डिले नहीं कर सकता। ये सुनकर मैडम लाइन बोलती कि ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो तो वी जिंग को भी अपने साथ ले जाओ, ठीक है। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। मैडम लाइन बोलती वी जिंग जाओ बेटा तुम्हें भी कॉलेज जाना होगा ना तो जाओ, एक काम करो जल्दी से जाकर अपने ले आओ बैग वगैरह एंड तुम वांग जी के साथ ही चले जाना आज से, ओके। इसके बाद वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो जाता सीधा रूम में अपने बैग लेके आता है। ऑब्वियसली वी जिंग का सारा सामान यहाँ पे आ चुका था, बस कुछ चीज़ें एडजस्ट करना बाकी था यहाँ पर। इसके बाद वी जिंग आता है और चला जाता है वांग जी के साथ। वांग जी बाइक पर बैठता है और वी जिंग पे बैठ जाता है। वी जिंग जो है वो देखता है वांग जी को और फिर कुछ भी नहीं बोलता। अब तो वी जिंग ने उसे पकड़ा भी नहीं। पहले वांग जी को वी जिंग पकड़ तो लेता था बट वांग जी को ये हर्टफुल लगता है, बट वो क्या ही कर सकता था, इसलिए वो भी चुपचाप करके बाइक को चलाना स्टार्ट करता है। और थोड़ी ही देर के बाद वो लोग पहुँच जाते हैं कॉलेज और उसके बाद उनकी जो बोल सकते हैं स्टूडेंट्स थे वो धीरे धीरे आना करके शुरू हो जाते हैं। वी जिंग जो है वो चुपचाप करके चलना शुरू कर देता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता वांग जी से। वांग जी बाइक को पार्क करता है और उसके बाद वो भी सीधा चला जाता है। वो सीधा अपनी क्लासरूम में आता है और आकर बैठ जाता है। हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग जो है वो देखता है वांग जी को और आज वो जो पहली बार वी जिंग जो है वांग जी के साथ ना बैठकर जो पीछे वाली सीट थी जहाँ पर वैन निंग बैठता है वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। और ये देखकर वांग जी को इतना हर्ट होता है कि वो बता भी नहीं सकता था, बट वांग जी अपने फेस पर बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को शो नहीं होने देता। थोड़ी ही देर के बाद सभी स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। अभी थोड़े स्टूडेंट आए थे। वैन निंग आता है, देखता है और बोलता ओह डूड वी कैसे हो तुम, एंड ये बोलकर वो वी जिंग के पास आकर बैठ जाता है। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता और बोलता मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग। इसके बाद वैन जो बोल सकते हैं न्यूज़ वैन निंग था वो बोलता गुड मॉर्निंग एंड वो ऐसे ही करके नॉर्मल बातें करना शुरू कर देते हैं। वैन निंग जो है वो वांग जी को देखता है और फिर वी जिंग को देखता है और बोलता वी जिंग क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच। वी जिंग देखता है और बोलता क्या मतलब है तुम्हारा। वैन निंग बोलता कि नहीं बस मैं ऐसे ही बोल रहा था कि तुम आज उसके साथ नहीं बैठे हो। ये सुनकर वी जिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं हुआ बस ऐसे ही। ये सुनकर जो वांग जी था उसे मतलब हर्ट होता है, बट वो क्या ही करे, अब वो फोर्स तो नहीं कर सकता है ना, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद उनकी क्लासरूम में टीचर्स आते हैं एंड इसके बाद उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही करके उनकी क्लास ओवर होती है। वांग जी जो है उठता है वहाँ से और चला जाता है बाहर की ओर। उनकी नेक्स्ट क्लास जो थी वो 5 मिनट के बाद होने वाली थी। वांग जी वहाँ पर नहीं रुक सकता था, उसे हर्ट हो रहा था। वांग जी सीधा वॉशरूम में जाता है और अपने आप को देखता है मिरर में एंड उसे बहुत ही दुख होता है। क्या वी जिंग अब उसके साथ भी नहीं बैठेगा, क्या उनकी फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो गई। वांग जी इसी चीज़ से डरता था कि अगर उसने अपनी फीलिंग को बता दिया तो कहीं वी जिंग उससे दूर ना हो जाए, और उसका जो डर था वो सच हुआ। वी जिंग उससे दूर हो गया, बहुत दूर हो गया उससे। यही चीज़ उसे डराती थी और आज यही चीज़ हो गई। वी जिंग उसका होके भी उसका नहीं है और ये सबसे बड़ी हर्टफुल थिंक है वांग जी के लिए। वांग जी बस चुपचाप करके फिर से अपना फेस क्लीन करता है और बाहर आ जाता है।
वांग जी टाइम देखता है और फिर से वो क्लास में जाता है। जो वीजिंग था वो बात कर रहा था नी हुसैन से, वन निंग से, बहुत ही हंस हंस कर। वांग जी उसे देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और वीजिंग जो है वो देखता है एक नज़र एंड फिर से इग्नोर करता है वांग जी को और फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास अटेंड करता है। अब उनका हाफ लंच टाइम होता है। वांग जी जो वो सीधा कैंटीन की ओर निकल जाता है, बट वीजिंग जो है वो बिल्कुल भी कैंटीन एरिया की ओर नहीं जाता। नी हुसैन बोलता है वीजिंग क्या हुआ, चलो कैंटीन चलते हैं। वीजिंग बोलता हाँ, एंड इसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है उनके साथ कैंटीन एरिया और उन्हीं के साथ बैठता है। एंड वांग जी जो है वो चुपचाप करके अपना खाना खाता है और इसके बाद वो वहाँ से उठ जाता है। अब वांग जी का और मतलब ये सब देखने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसीलिए वांग जी जो है वो सोचता है कि वो क्लास अटेंड नहीं करेगा, वो लाइब्रेरी में जाएगा। इसके तुरंत ही बाद वांग जी खाना वगैरह खा लेता है, अपने प्लेट्स को रखता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है कैंटीन एरिया की आई मीन लाइब्रेरी की ओर। वांग जी लाइब्रेरी में आता है और वहाँ पर वो एक जगह ढूंढता है जहाँ पर उसे कोई ना देख सके। वांग जी चुपचाप करके जाता है साइड वाले कॉर्नर पर बैठ जाता है जहाँ पर ओल्ड बुक्स रखी हुई थी और वहाँ जाकर बैठ जाता है टेबल पे और बस अपनी बुक निकालता है और उसे रीड करना शुरू कर देता है। वांग जी जो है वो बस अपने आप को रोक रहा था कि वो यहाँ पर रोए ना, बट वांग जी अपने आप को नहीं रोक पाता। वांग जी अपना सर नीचे करता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग का जो बिहेवियर था वो वांग जी को हर्ट कर रहा था, अंदर तक उसे तोड़ रहा था। वांग जी जो है वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को रोक रहा था, बट जब वीजिंग वांग जी के साथ खाना खाने के लिए भी नहीं आया तब उसे बहुत हर्ट हुआ। क्या एक पल की दोस्ती, मतलब एक इतनी सी चीज़ की वजह से इतने सालों तक वो साथ है एंड उन लोगों ने ऐसे ही तोड़ दी। वांग जी को बहुत दुख हो रहा था। हाँ, उसमें मतलब वांग जी ने गलत किया है। हाँ, वीजिंग मतलब कुछ भी था, उसे कुछ भी हुआ था, बट वांग जी तो नशे में नहीं था ना, वो बिल्कुल सोबर था। उसे रोकना चाहिए था अपने आप को, वो सब नहीं करना चाहिए था, बट अब हो गया। इसमें अकेले मतलब गलती उसकी थोड़ी ना थी। पर सजा सिर्फ ओनली वीजिंग को, पर सजा सिर्फ वांग जी को ही मिली। वांग जी जो है वो बस चुपचाप करके अपना पूरा टाइम वहीं पर बिता देता है। वहीं वीजिंग जो है एक बार देखता है कि वांग जी नहीं आया, बट उसके बाद वो इग्नोर करता है वांग जी को पूरी तरह से और अपनी क्लासेस को अटेंड करता है। वैन निंग बोलता वी वांग जी कहाँ चला गया। वीजिंग देखता है और बोलता मुझे क्या पता, गया होगा कहीं, एंड ये बोलकर वो इग्नोर करता है इस चीज़ को। ये मतलब देखकर वैन निंग भी हैरान था क्योंकि वीजिंग कभी भी ऐसे नहीं बोलता। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं, बट ऐसे आज उसे देखना तो बहुत ही डिफरेंट था क्योंकि जब से वो कॉलेज में आए हैं वो एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। कुछ भी हो वीजिंग वांग जी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता था, देखा था उन लोगों ने, बट अब ऐसे होगा ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। बट जो वेनिंग था वो इग्नोर करता है और फिर अपने क्लासेस को अटेंड करता है। ऐसे ही करके उनका टाइम हो जाता है, क्लासेस ओवर होती हैं सारी, एंड वांग जी पूरा टाइम 3 घंटे वो लाइब्रेरी में बिता देता है क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी वो वीजिंग को दूर देखे अपने आप से। पहले वांग जी कितना भी वीजिंग को इग्नोर करता या कुछ भी क्यों ना करता, वांग जी के सामने वीजिंग आ ही जाता और वो उसे अपने पास ही रखता, उसे दूर जाने नहीं देता। पर अब जो हुआ वो वांग जी के लिए बिल्कुल हर्टफुल था। वीजिंग उसका होके भी उसका नहीं था और ये चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही थी। वांग जी जो है फिर वो बाहर आता है और वो सीधा जाकर अपनी बाइक को निकालता है और वीजिंग का वेट करता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग आ जाता है एंड वो चुपचाप आके बाइक पर बैठ जाता है। वीजिंग कुछ भी नहीं पूछता वांग जी से वो कहाँ था क्या नहीं था, कुछ भी नहीं, बस वो चुपचाप करके बैठ जाता है। एंड वांग जी जो है वो बाइक को स्टार्ट करता है एंड वो वापस से मैंशन आ जाते हैं। वांग जी और वीजिंग दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वांग जी जो है वो पहले अपनी क्लॉथ लेता है और निकल जाता है वॉशरूम की ओर। वो आकर सीधा वॉशरूम के अंदर शावर लेता है एंड तब भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बट फिर भी वो कुछ भी नहीं करता। चुपचाप थोड़ी ही देर के बाद वो बाहर आता है बात वगैरह लेके एंड वो सीधा वहाँ से चला जाता है अपने बैग को लेके। जो मैडम लाइन थी वो देखते हैं और बोलती वांग जी कहाँ जा रहे हो तुम। वांग जी बोलता वो मम मुझे कुछ काम है। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलती, वांग जी डायरेक्टली वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग जो है उसके बाद कपड़े लेता है और वो जाता है वॉशरूम के अंदर बात वगैरह लेके वो बाहर आता है एंड देखता है रूम के अंदर वांग जी नहीं था। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता एंड वो सीधा वहाँ से बाहर आता है और वो देखता है तो वहाँ पर जांग चेंग आया हुआ था वीजिंग को घर ले जाने के लिए, क्योंकि ऐसे रस्म होती है ना एक बार वापस ले जाने वाली, तो उसी के लिए वो आया था। जांग चेंग देखता है वीजिंग को और बोलता वीजिंग घर। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ, एंड वो तुरंत ही जाता है। इसके बाद वो थोड़ी देर के बाद अपना बैग लेके वापस आता है और फिर वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। वीजिंग जो है वो अपने घर आता है। घर आने के बाद वो देखता है सभी उसे हग करते हैं एंड उसे बोलते हैं कि सब ठीक है ना। वीजिंग बोलता है कि हाँ सब चीज़ ठीक है, और फिर वो सबके सामने बैठा हुआ था। यानली देख रही थी वीजिंग को एंड वो वीजिंग के फेस को देख के समझ रही थी कि क्या हुआ होगा, क्योंकि वीजिंग ने कहा था अपने शीजे से कि वो उसके एक गगो को पसंद करता है, यानी कि लान सिचन को, एंड उसकी शादी वांग जी से हुई। तो ऑब्वियसली अपने प्यार को सबके सामने ऐसे वहाँ पर देखना तो बहुत ही हर्टफुल होता है ना, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। एंड थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग अपनी फैमिली से बात करता है। जो मैडम वी थी
जो मैडम यू थी वो फिर वांग जी को कॉल करती हैं एंड वो उसे भी बुला लेती हैं, क्योंकि उसे वापस लेकर जाना होगा ना वीजिंग को, इसीलिए वो बुला लेती हैं। वांग जी फ़ोन को पिक करता है, वो एक कैफ़े में बैठा हुआ था, उसे 3 घंटे हो चुके थे, वो वहीं पर था। मैडम यू का फ़ोन देखकर वांग जी पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से मैडम यू बोलती है, वांग जी बेटा तुम वीजिंग के साथ नहीं आए? वांग जी देखता और बोलता वो मुझे कुछ काम था। ये सुनकर वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ जाना वांग जी 1 घंटे बाद, ठीक है? और डिनर यहीं पर करना है आज। वांग जी बोलते जी एंड वो फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद मैडम जो है वो देखती है वीजिंग को और बोलती है वीजिंग बेटा तुम्हारी एंड वांग जी की लाइफ ठीक तो चल रही है ना? आई नो कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत जल्दी की है शादी के लिए, बट वीजिंग तुम भी समझते हो ना। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद मैडम यू जो है वो खाना प्रिपेयर करने के लिए चली जाती हैं, क्योंकि 8 बज चुके थे इस टाइम पे एंड 9 बजे खाना खाया जाता है, इसीलिए उनकी फैमिली में वो सभी चले जाते हैं। मैडम यू जो है वो खाना बनाने के लिए एंड जियांग जिंग अपने रूम में जियांग यान ली देखती है वीजिंग को और वो बोलती है वीजिंग तुम मेरे साथ आओ। यान ली वीजिंग को उसके रूम में लेकर आती है और बोलती है वीजिंग तुम्हारे और वांग जी के बीच में सब ठीक तो है ना? वीजिंग देखता है और बोलता है क्या मतलब है शीजे आपका? यान ली बोलती है वीजिंग अब वांग जी तुम्हारा हस्बैंड है, मतलब कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली रहते रहे हो ना? वीजिंग देखता है और बोलता है शीजे मैं हैप्पीली नहीं रह सकता हूँ उसके साथ, मैं नहीं प्यार करता हूँ उसे, मैं लैन सचिन को पसंद करता हूँ। ये सुनते ही जो यानली थी वो देखती है और बोलती है आशियन अब तुम्हें वांग जी को एक्सेप्ट करना होगा। वांग जी तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा अल्फा है एंड अब किसी और का ख्याल अपने माइंड से निकाल दो। वीजिंग देखता है और बोलता है नहीं शीजे मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, उनके अलावा मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता हूँ। यान ली बोलती है वीजिंग वो पहले की बात थी, बट अब तुम किसी के हस्बैंड हो। वीजिंग वीजिंग प्लीज़ सोचो एंड समझो इस बात को। वीजिंग बोलता नहीं मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं समझना। क्या हो गया अगर मेरी शादी हो गई तो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपनी जगह दिल में किसी को और नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ उनसे पसंद करता हूँ एंड उन्हें प्यार करता रहूँगा। यान ली देखती है और बोलती है वी एंड वीजिंग देखता अपने शीशे को, मतलब इतने टाइम में पहली बार यान ली ने वीजिंग को वीजिंग बोला था। वीजिंग बोलता है शिजे देखिए। यान ली बोलती है वीजिंग वांग जी से बात करो, उसे कहो कहीं ऐसा ना हो वीजिंग कि तुम अपने हाथों से अपना रिश्ता ख़राब कर लो। वीजिंग देखता है और बोलता है हमारे रिश्ते में कुछ है भी नहीं शिजे। यान ली बोलती है वीजिंग तुम अपने इसी चीज़ की वजह से एक दिन पछताओगे बहुत बुरी तरह से। वीजिंग मैंने वांग जी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वीजिंग देखता है यान ली को और बोलता है शिजे ये आप क्या बोल रही हैं? वो मुझसे प्यार? हाँ हाँ हम बस फ्रेंड्स थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो मुझे पसंद नहीं कर सकता। यान ली बोलती है वीजिंग तुम्हारा वहम है, मुझे समझ नहीं आता वीजिंग तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो वांग जी का प्यार तुम्हारे लिए। वीजिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है शिजे। यान ली जो है वो बोलती वी एंड तभी उसकी मॉम जो थी वो डोर पर नॉक करती हैं एंड बोलती हैं वीजिंग यान ली क्या कर रहे हो तुम बेटा दोनों, बाहर आओ देखो वांग जी आ चुका है। ये सुनने के बाद यान ली देखती है और बोलती है वीजिंग ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, बट मैं तुमसे सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि ऐसा कुछ भी मत करना जिस वजह से तुम्हारा और वांग जी का रिश्ता ख़राब हो जाए। तुम पता नहीं कब समझोगे। एंड ये बोलकर वो चले जाते हैं यहाँ वहाँ से। वीजिंग जो है वो नीचे आता है, यान ले देखती है वांग जी को और बोलते हेलो मिस्टर लान। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता हाँ ये यान ले देखते हैं और बोलते कि अब आप मेरे ब्रदर आशियन के हस्बैंड हो तो मुझे आपको रिस्पेक्ट तो देनी होगी ना। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो सीढ़ियों पर खड़ा हुआ तो आइस रोल कर रहता है, उसे ये पसंद नहीं आता। यानी इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है, आप मुझे ऐसे मत बुलाइए, मैं पहले वाला ही वांग जी हूँ। ये सुनकर वो देखती हैं और बोलते ओके ठीक है। एंड इसके बाद वो चुपचाप करके जो है वांग जी को देखती हैं और बोलते बैठिए। इसके बाद वांग जी जो है बैठ जाता है एंड यान ली जो है वांग जी के साथ नॉर्मली बातें करना शुरू कर देती है। वो बातें कर रहे थे एंड वीजिंग उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग भी आकर बैठ जाता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और वो कुछ भी नहीं बोलता। यान ली जो है वो देखते हैं वीजिंग को और फिर बोलती हैं कि वांग जी मेरा भाई ना बेवकूफ़ है, तुम बस उसे संभाल लेना। अगर कोई वो बेवकूफ़ी करे तो उसे कभी छोड़ना मत। वांग जी देखता है और वो कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप करके रहता है। थोड़ी ही देर के बाद जो मैडम यू थी वो आती है और बोलती है क्या बातें हो रही है तुम बच्चों में? ये सुनने के बाद यानली बोलती कुछ नहीं मॉम, बस मैं वांग जी को बोल रही थी कि हमारा वीजिंग जो है ना वो बेवकूफ़ है, तो बस इसकी छोटी छोटी हरकतों पर वांग जी तुम कभी गुस्सा मत करना और इसे प्यार से समझाना। ये सुनने के बाद वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी ही देर के बाद जांग फेंग मैनन सभी लोग आ जाते हैं। उसके बाद वो बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। वांग जी ज़्यादा बातें नहीं करता है बट उसे वहाँ पर बैठकर सबकी नॉर्मली बातें करनी पड़ रही थी क्योंकि ओब्वियसली उसका काम था फैमिली
बन चुके थे वो सब, तो ऐसे ही बातें तो होंगी ना, तो इसीलिए वांग जी चुपचाप बैठा रहता है और सबकी बातें सुनता रहता है। थोड़ी ही देर के बाद मैडम जी बोलती हैं खाना लग गया है, एंड इसके बाद वो जाते हैं खाना खाने के लिए। सभी बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं, एंड नॉर्मली वो लोग बातें भी करते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में खाने खाते टाइम बातें होती हैं, लैन फैमिली में नहीं होती हैं, वो चुपचाप करके खाना खाते हैं। इसके बाद सभी अपना खाना खा लेते हैं। खाना हो जाने के बाद मैडम जो यू थी वो बोलते हैं वीजिंग बेटा अच्छे से रहना, ठीक है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, एंड वहाँ से वो निकल जाते हैं। लैन मेंशन के लिए वांग जी कार लेकर आया था। इसके बाद वो लैन मेंशन में आते हैं और उसके बाद वांग जी और वीजिंग फिर से अपने रूम में जाते हैं। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है मैं एक बेड पर नहीं सोने वाला तुम्हारे साथ। ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं काउच पर सो जाऊंगा। एंड ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो देखता है वांग जी को और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जो है वो चुपचाप जाता है, फ्रेश अप होता है और बाद में वापस आता है और सीधा जाकर काउच पर लेट जाता है, अपनी ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग उसके बाद जाता है एंड वो अच्छे से अपने आप को फ्रेश अप वगैरह करके बाहर आता है और देखता है तो वांग जी बेड पर लेटा हुआ था, जो काउच था उस पर लेटा हुआ था, एंड उसकी आइज क्लोज थी। वीजिंग वांग जी को इग्नोर करता है और चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाता है। एंड इसके बाद वो देखता है और फिर सो जाता है। वांग जी वीजिंग के सोने के बाद अपनी आइज ओपन करके देखता है तो वीजिंग सो चुका था। वांग जी जो है बस वो वीजिंग को देखता रहता है और उसे बुरा लग रहा था। वीजिंग का बिहेवियर वांग जी के लिए बिल्कुल चेंज हो गया था। वांग जी पहले ही लोगों के साथ सोशल नहीं था, एक वीजिंग ही था जो उसके साथ था। जी कैसे भी क्यों ना था, बट था उसके साथ। वांग जी को अच्छा लगता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी जो है वो अकेला पड़ चुका था पूरी तरह से। वीजिंग ने जैसे कि मानो उसे पूरी तरह से बाहर ही निकाल दिया अपनी लाइफ से। वांग जी को बहुत हर्ट हो रहा था, बट वो क्या ही करे अब इन सब चीज़ों को लेकर। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। हाँ, ये उसी की गलती है जिसकी सजा उसे मिल रही है। इसीलिए वांग जी बस चुपचाप करके सब कुछ सहन करता है और वीजिंग को देखते देखते ही सो जाता है। नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जो वांग जी था वो फिर से जल्दी उठ जाता है, क्योंकि वो मतलब सोया ही बहुत कम था। वो उठकर फिर रेडी होता है और उसके बाद निकल जाता है सीधा अपने कॉलेज के लिए। वीजिंग के साथ वो कॉलेज आते हैं और फिर से वैसे ही नॉर्मली अपना काम करना शुरू कर देते हैं। डेली ऐसा ही हो रहा था, एंड मैडम लाइन देख रही थी कि जैसे वीजिंग पहले था वैसे अब नहीं है। एंड वो वीजिंग से बात भी करती है एंड वांग जी से भी करती है, बट दोनों ही कुछ भी नहीं बोलते हैं। नॉर्मली बोलते हैं कि सब ठीक है। एंड ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एंड जो वीजिंग था वो चारों टाइम जो है वो जब भी घर पे होता तो लंच सेशन को देखता रहता था, और उसने जैसे वांग जी को तो पूरा इग्नोर ही कर दिया हो। रूम के अंदर वीजिंग ऐसे रहता था जैसे कि वांग जी एग्जिस्ट नहीं करता है। और दिन बाय डे वांग जी जो है वो अंदर ही अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि डिप्रेशन में जा रहा था। वांग जी वीजिंग का बिहेवियर देखता था। वांग जी थोड़ी बहुत कोशिश करता था वीजिंग से बात करने की, बट वीजिंग तो फुल्ली इग्नोर करता था उसकी चीज़ों को। वांग जी को हर्ट फील होता था अपने हर्ट में, एंड उसे बुरा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। बट वो क्या ही कर सकता है। वांग जी और वीजिंग की वेडिंग को 1 महीना हो चुका था। 1 महीने में दोनों के बीच में सब चीज़ें चेंज हो चुकी थी। आज से 1 महीने पहले विशिंग कितना चेयरफुल था वांग जी के साथ, बट अब कुछ भी नहीं था वैसा, सब चेंज हो गया था। विजिंग ने जैसे कि मानो वांग जी है या नहीं है उसके लिए मैटर ही नहीं करता था। वांग जी जो है वो अपने कॉलेज में था एंड वो देख रहा था। तभी हम देखते हैं जो उधर उसके फ्रेंड्स थे वो सोचते हैं कि क्यों ना आज हम क्लब चले, एंड वो लोग डिसाइड करते हैं वो क्लब जाएंगे एंड विजिंग को भी इनवाइट करते हैं। विजिंग भी मान जाता है एंड वांग जी ने सुन लिया था कि वो क्लब जा रहे हैं, बट वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बस देख रहा था क्या उसे विजिंग बताएगा। बट वो घर आते हैं, घर आने के बाद वो देखता है मैडम लैन को और बोलता है मॉम मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना एक पार्टी में। तो मैडम लैन बोलते हैं ठीक है बेटा, एंड इसके बाद वो चला जाता है। वांग जी जो है वो रूम में था एंड उसने सुन लिया था, वो मतलब बाहर निकलने ही वाला था एंड उसे हर्ट हुआ कि मतलब वांग जी उसका हस्बैंड है, बट उसने एक बार भी ये ज़रूरी नहीं समझा कि वो बता दे कि मतलब वो बाहर जा रहा है। वांग जी को बहुत बुरा लगा, बट वो कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो सीधा निकल जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। विजिंग बहुत ही अच्छे से रेडी होके गया था एंड उसे अच्छा लग रहा था। हम दूसरी ओर देखते हैं क्लब का सीन। सभी लोग बार में आ चुके थे एंड वो लोग आकर बैठ चुके थे। कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे एंड कुछ मतलब डांस कर रहे थे। विजिंग भी आकर बैठ जाता है एंड वो भी सबके साथ एंजॉय करने लगता है। विजिंग जो है वो ड्रिंक करने लगता है और वो बस सोच रहा था कि उसकी लाइफ क्या से क्या हो गई। विजिंग ड्रिंक करता पूरी तरह से, तभी कुछ अल्फाज आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं जो कि उन्हीं की कॉलेज के थे एंड वो विजिंग को देखते हैं। एंड विजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल था ऑब्वियसली, तो वो आकर बैठ जाते हैं एंड ड्रिंक करने लगते हैं। सभी फ्रेंड्स जो है वो बैठे हुए थे, ड्रिंक कर रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे। विजिंग जो है वो धीरे धीरे करके वाइन को पीना शुरू करता है एंड विजिंग को हर्ट हो रहा था। विजिंग देखता और बोलता हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ, जिससे मैंने प्यार किया उससे शादी नहीं हुई, जिससे शादी हुई उससे उससे प्यार ही नहीं हो रहा है मुझसे। हो क्या रहा है, मुझे मुझे गुस्सा आता है, सब सब उस वांग जी की वजह से हो रहा है। एंड ये बोलकर वो है जो है सबकी ओर देखने लगता है। इसके बाद एक अल्फा विजिंग के पास बैठता है और बोलता है कि ओह इट्स ओके डियर, काम करना शुरू करो ना अपना।
क्यों ना तुम अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालो, एंजॉय करो लाइफ को। एंड तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? वीजिंग देखता है और बोलता हाँ कुछ नहीं। एंड ये बोलकर वो ड्रिंक करने लगता है। दूसरा अल्फा जो है दिखता है और फिर वो बोलता है ये लो ये लो। एंड वीजिंग दूसरा गिलास भी लेता है। एंड वो अपने दुख को दर्द को कम करना चाहता था, इसलिए वो गिलास को ले लेता है एंड पीना शुरू कर देता है। वीजिंग जो है वो धीरे धीरे करके 3 गिलास वाइन पी जाता है। एंड इसके बाद वो चुपचाप करके बस बैठा रहता है। जो 2 अल्फा वीजिंग के पास बैठे हुए थे उनमें से एक अल्फा बोलता है हे वीजिंग चलो हम लोग डांस करते हैं। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को डांस फ्लोर पर लेकर जाते हैं और वीजिंग के साथ डांस करने लगते हैं। पहले वो अल्फाज वीजिंग से दूर ही थे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वीजिंग अभी मार्क ओमेगा है, इसीलिए वो वीजिंग के साथ डांस कर रहे थे। वहीं हम क्लब के बाहर वांगजी को देखते हैं। वांगजी बाहर खड़ा हुआ था एंड वो क्लब को देख रहा था। एंड वांगजी का दिल नहीं कर रहा था कि वो वीजिंग को अकेला छोड़े, क्योंकि अब वो भाई उसका अल्फा है तो ऑब्वियसली उसके मन में प्रोटेक्शन तो आएगा ही, इसीलिए वो बस वीजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उसे अकेला न छोड़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वांगजी सीधा क्लब के अंदर आता है एंड वो इधर उधर ढूंढने लगता है वीजिंग को। तभी वांगजी को वीजिंग के फेरोमोन्स जो हैं वो फील हो जाते हैं। एंड वांगजी देखता है सीधा इधर उधर एंड तभी उसकी नज़र डांस फ्लोर की ओर जाती है। एंड वांगजी जैसे देखता है तो वो देख कर एकदम गुस्से में आ जाता है। वीजिंग ने अपना फेस कवर किया, वांगजी ने अपना फेस कवर किया हुआ था। वांगजी जो है वो बस देख रहा था वीजिंग को डांस फ्लोर पर। एंड वो 2 अल्फाज को देखता है जो वीजिंग के क्लोज आ रहे थे। उनमें से एक अल्फा वीजिंग की कमर को पकड़ता है एंड उसे अपने ओर करता है। वीजिंग जो है वो थोड़ा सा अजीब फील करता है, पर नशे में होने की वजह से वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। वो दोनों ही जानबूझकर वीजिंग के क्लोज आने लगते हैं एंड वो वीजिंग को पकड़कर अपनी ओर करने लगते हैं। वीजिंग जो है वो अधिकतर बोलता है हाँ क्या करे छोड़ो मुझे। एंड ये बोलकर वीजिंग उन्हें दूर करने लगता है, बट वो दोनों ही वीजिंग को जो है वो अपनी क्लोज कर रहे थे। एंड उनमें से एक पर्सन वीजिंग के जो पट थे उन पर अपना हाथ रखता है और उसे स्क्वीज करता है। एंड वीजिंग को ये इतना गंदा लगता है। वीजिंग बोलता है हाँ क्या करे छोड़ो मुझे। एंड ये बोलकर वो उसका हाथ दूर हटाता है, बट वो अल्फा दिखता है और बोलता है बकवास करना बंद करो। एक तो खुद ही हमारे साथ यहाँ पर आते हो और नौटंकी करते हो ऊपर से। हम ये बोलकर वो वीजिंग को ले जाने लगते हैं। वांगजी जब ये देखता है तब उसका खून खोल जाता है एंड वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और जो दोनों वीजिंग को खींचते हुए लेकर जा रहे थे, वीजिंग बोलते क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो वो बोलते चलो हम डांस करेंगे, हम प्राइवेट में जाकर डांस करेंगे। वीजिंग बोलते नहीं ये अच्छा नहीं, हम यहीं पे करते हैं। ये सुनने के बाद जो अल्फा था वो दिखता है और बोलता चुप करो। एंड वो ये बोलकर वीजिंग के क्लोज आता है एंड वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे वो फ्रेंड्स हैं एंड बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली। वीजिंग जो है वो दूर कर रहा था, बट तभी अचानक से जिसने वीजिंग के कमर पर हाथ रखा हुआ था उसे फेस पर एक पंच पड़ता है। एंड ये देखने के बाद तुरंत ही जो अल्फा था वो दूर होता वीजिंग से। एंड वांगजी जो है वो गुस्से में उसे घूर घूर के देखता है। एंड वो दूसरा अल्फा बोलता तुम यहाँ पर क्या करे हो लैन वांगजी। वांगजी देखता है उन्हें एंड पहचान जाता है कि वो क्लास के ही स्टूडेंट्स हैं। वांगजी जो है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। ये सुनने के बाद वो दूसरा अल्फा बोलता है कि हमारी हिम्मत, हाँ वैसे भी वांगजी तुम्हें क्या मतलब है इससे, हाँ दूर रहो ना एंड हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को पकड़ते हैं और बोलते चलो। वीजिंग जो है वो दिखता है एंड वो वांगजी को देखकर समझ जाता है और बोलता हाँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, हाँ दूर हटो। एंड ये बोलकर वो दूर करने लगता है। वांगजी बोलता वीजिंग घर चलो। वीजिंग देखता है बोलता हाँ मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे डांस करना है। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है वापस से। वांगजी बोलता वीजिंग मैंने कहा घर चलो। तभी वीजिंग जो है अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता दूर 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 रहो मुझसे, हाँ दूर रहो। एंड फिर वो देखता है और बोलता हाँ तुम रुकोगे, चलो चलो हम डांस करते हैं। एंड ये बोलकर वीजिंग जो है उनका हाथ पकड़ता है और उनके साथ डांस करने लगता है वहीं पर। एंड उधर जो थे वो बस अपना काम कर रहे थे, किसी को क्लब में कोई मतलब नहीं था। तभी जो बोल सकते हैं नीहो सैंग था उसकी नज़र पड़ जाती है एंड वो बोलता वी। एंड वो तुरंत आ जाते हैं वहाँ पर। वांगजी देखता है और बोलता है वीजिंग मैंने कहा चलो। एंड ये बोलकर वांगजी गुस्से में वीजिंग का हाथ पकड़ता है। वीजिंग वांगजी का हाथ दूर करता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मुझे टच करने की, तो तुम कोई नहीं हो, छोड़ो मुझे। वांगजी बोलता है मैंने कहा वीजिंग चलो। वीजिंग बोलता है तुम होते कौन हो, हाँ कौन हो तुम जो मुझे ये सब बोलोगे। एंड ये सुनते ही वांगजी को गुस्सा आता है। ऊपर से तो वीजिंग जो है उसकी बात नहीं मान रहा है और ये अल्फा वीजिंग के साथ क्या कर रहे हैं, वीजिंग को होश तक नहीं है। वांगजी को गुस्सा आता है और बोलता है तुम घर चल रहे हो या नहीं, या मैं बताऊं मैं कौन हूँ। वीजिंग देखता है बोलता है दूर हटो। एंड ये बोलकर वो वांगजी को दूर करता है। वांगजी ये सब देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी, बट वांगजी अपने आप को रोकता है एंड वो देखता वीजिंग को और बोलता है वीजिंग मैंने कहा मेरे साथ घर चलो। वीजिंग देखता और बोलता मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, सुनाई दिया तुम्हें। एंड ये बोलकर वीजिंग फिर से जाने लगता है। वांगजी अपनी आइज़ क्लोज करता है एंड वो तुरंत ही जाता है और उसके बाद वीजिंग को पकड़ता है उसके आर्म से और सीधा उसे अपने शोल्डर पर उठाता है। वीजिंग देखता बोलता छोड़ो छोड़ो मुझे लहंजा, छोड़ो मुझे, तुम कोई नहीं हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर। वांगजी देखता और बोलता वीजिंग मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ ऐसा करूं जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। वीजिंग जो है वो देखता और बोलता क्या करोगे तुम, हाँ क्या करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता। वांगजी जो है वो बुरा फील करता है कि वीजिंग उसे इस तरह
से बात कर रहा है। बट वांग जी फिर भी वी जिंग को लेकर सीधा अपनी कार के पास आता है और वी जिंग को सीधा कार में पुश करता है, डोर बंद करता है और उसके बाद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। वांग जी कार को चलाना स्टार्ट करता है। वी जिंग जो है वो बोलता है, हाँ तुम कहते कौन हो। वांग जी जो है उसे गुस्सा आ रहा था एंड वो बोलता है कि बकवास करना बंद करो वी, मैंने कहा ना तुम इसे चुपचाप बैठ जाओ। बट वी जिंग सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी फास्टली ड्राइविंग करता है एंड वो लैंड मैंशन की ओर निकल जाता है। वांग जी जो है वो ड्राइव कर रहा था बट वी जिंग बैठने का नाम नहीं ले रहा था। वी जिंग बोलता, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही फ्रंट सीट पे आता, वो बैक साइड पे था एंड वो आगे आकर जो है वो स्टेयरिंग को पकड़ता है और उसे रोल करता है। वांग जी दिखता, पता वी क्या बकवास कर रहे हो तुम, छोड़ो। बट वी जिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानता। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी जो है वो वी जिंग को उसके दोनों हाथों से पकड़ता है एक ही हाथ में और उसे नीचे की ओर पुश कर देता है। वी जिंग जो है वो गिर जाता है और बोलता है तुम। वांग जी बोलता है चुप करो। वी जिंग चुपचाप करके बैठ जाता है, लेकिन वो चुपचाप करके बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था। वो फिर से जो है वो बोलता है, तुम कोई नहीं होते हो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद होगी वांग जी, तुम्हारी वजह से। एंड वो स्लोली सी बोलता है जिससे वांग जी को सुनाई नहीं देता कि तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार को नहीं हो पाया, मैं अपने प्यार कन्फेस ही नहीं कर पाया। वांग जी जो है वो उसे कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि अभी उसका ध्यान इन सब बातों पे नहीं था एंड वी जिंग धीरे से बोला था ये, इसलिए वांग जी जो है वो ड्राइविंग फास्ट करता है और उसे सीधा लैंड मैंशन लेकर आता है। इसके बाद वो कार से बाहर निकलता है, वी जिंग को खींचते हुए निकालता है। वहीं वी जिंग चिल्लाते हुए बोलता है, लैंड वांग जी हटो मुझे छोड़ो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। बट वांग जी इग्नोर करता है इन सब चीज़ों को और वो वी जिंग को लेकर आता है खींचते हुए। इसके तुरंत ही बाद वो जो है वो सीधा वी जिंग को अंदर लेकर आता है। इससे पहले कि वी जिंग चिल्ला पाता, वांग जी तुरंत ही वी जिंग का माउथ बंद करता है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं था उसका चिल्लाना, क्योंकि अगर वो चिल्लाएगा किसी ने सुन लिया तो ऐसे ही तमाशा हो जाएगा और वांग जी नहीं चाहता कि उसकी फैमिली के सामने तमाशा बने। वांग जी वी जिंग को मुंह बंद करके तुरंत रूम में लेकर आता है और उसके बाद उसे तुरंत ही बेड पर फेंक देता है। वी जिंग देखकर बोलता, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो वांग जी, तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें मैंने अपना फ्रेंड माना था बट तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। आई हेट यू लैंसन, आई हेट यू। एंड ये सुनने के बाद वांग जी उसे उसे बहुत बुरा लगता है। वांग जी का दिल टूट जाता है पूरी तरह से। अभी तक जो वांग जी थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल रहा था, आज वो पूरी तरह से टूट जाता है वी जिंग के मौत से। अपने लिए आई हेट यू सुनकर वांग जी जो है वो बस वी को देख रहा था कि वी जिंग किस तरह से रो रहा है। वांग जी जो है वो बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वांग जी डोर बंद करके तुरंत ही निकल जाता है, बाहर चला जाता है। वहीं वी जिंग जो है वो दिखता है और वो तुम्हारी वजह से मैं लैन सेजन को अपना प्यार कन्फेस नहीं कर सकता। मैं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊँगा। एंड वी जिंग ऐसे ही रोते रोते सो जाता है। वैसे ही वहीं वांग जी बाहर जाता है एंड बाहर जाकर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है। फिर उसके बाद वो ड्रंक होके वहीं पर जो है वो गिर जाता है। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं। वांग जी जो है वो ड्रंक होकर वहीं पर लेटा हुआ था एंड बार बंद करने का टाइम हो चुका था बट वांग जी उठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी जो वेटर था वो वांग जी का फ़ोन निकालता है और उससे कॉल करता है, तो वहाँ पर फर्स्ट डे लिखा हुआ था गगर। एंड ये देखकर वो तुरंत ही कॉल करता है। लायन सिचन जो है वो बैठे हुए थे एंड वो अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। तभी वो देखते हैं उनका फ़ोन वाइब्रेट हुआ है, तो वो फ़ोन पिक करते हैं और बोलते वांग जी। तभी दूसरी ओर से वेटर बोलता है कि सर जिनका ये फ़ोन है वो बार में है एंड वो बेहोश हो गए हैं, प्लीज़ अपने लेके जाएंगे, बार क्लोज करने का टाइम हो चुका है। ये सुनते ही लायन सचिन को शौक लगता है और वो बोलते क्या वांग जी बार में है। तो वो बोलते जी वो बार में है एंड बहुत ही ड्रंक है, प्लीज़ आप उन्हें ले जाइए। इसके तुरंत ही बाद लायन सचिन बोलते हाँ ठीक है मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ उन्हें कहीं भी नहीं जाने दीजिएगा। ये सुनने के बाद वो वेटर बोलता है जी सर। एंड फिर इसके बाद लायन सचिन तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकलते हैं, चाबी लेते हैं अपने कार की और वहाँ से डायरेक्टली निकल जाते हैं उसी बार का एड्रेस जो उस वेटर ने सेंड किया था। लायन सचिन थोड़ी ही देर के बाद उस बार में पहुंचते हैं एंड वो देखते हैं तो वो वेटर एक खड़ा हुआ था वहाँ पर। लायन सचिन आते हैं, बोलते वांग जी। और वो देखते हैं तो वांग जी की हालत बहुत ही ख़राब थी। वो बोलते हैं कि देखिए मैंने कब से बोल रहा हूँ घर जाइए बट ये इस हालत में नहीं है। लायन सचिन बोलते हैं ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मेरे भाई का ख्याल रखा। इसके बाद वो उसे कुछ टिप देते हैं एंड फिर वो वेटर ले लेता है। लायन सचिन जो है वो वांग जी को लेकर आते हैं, कार में उसे बिठाते हैं और उसके बाद वो उसे सीधा अपने घर लेकर आते हैं। लायन सचिन जो है वो देखते हैं वांग जी को, वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। लायन सचिन वांग जी को बाहर निकालते हैं। वांग जी दिखता अब तक ग मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ ग, मैंने तो वी जिंग से प्यार किया था ना, पर फिर क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ग ग ग मेरी गलती नहीं थी, मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं करना चाहता था। पता नहीं ग वो सब कैसे हो गया, ये सब उस बहन चाप की वजह से हुआ था। ग ग उसने पता नहीं वी जिंग को क्या पिला दिया था जिसके बाद वी जिंग की वो हालत हो गई थी। अगर मैं वहाँ से वी जिंग को नहीं बचाता तो वी आज आज किसी के लायक नहीं रहता।
बट वो मुझे ब्लेम कर रहा है, बोल रहा है कि मैंने उसकी लाइफ ख़राब कर दी। गगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। गगा क्यों क्यों? मैं तो वियिंग को पसंद करता हूँ ना, पर क्यों क्यों ग? वो मुझसे प्यार नहीं करता ग। एंड ये बोलकर जो वांगजी था वो रोने लगता है। लायन सेजन पहली बार अपने भाई को इस तरह से देख रहा था। लायन सेजन वांगजी को गले लगाते हैं एंड वो इन दिनों में नोटिस किया था उसने वांगजी और वियिंग में चेंजेस मतलब हो चुका था पूरी तरह से। बट वो कोशिश कर रहे थे कि वो करें वांगजी से बात, बट हो ही नहीं पा रही थी। वांगजी ने खुद को अपने आप से अलग कर दिया था। बट अब उन्हें समझ आया कि प्रॉब्लम क्या है। लायन सेचन सोचते हैं कि वो अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो जो है वो वांगजी को लेकर आते हैं वियिंग उनके रूम के पास। वियिंग जो वांगजी था वो देखता है रूम को और पता नहीं का मुझे यहाँ पर नहीं सोना, मुझे नहीं सोना। वियिंग मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता गगा। मुझे दर्द हो रहा है गगा, मुझे दर्द हो रहा है। उसने कहा कि वो मुझसे नफरत करता है। मैंने उसकी लाइफ ख़राब कर दी गगा, मैंने उसकी लाइफ ख़राब कर दी। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। लायन सेचन बोलते हैं अच्छा ठीक है वांगजी, तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। इसके बाद लायन सेचन जो है वो वांगजी को उसके रूम में अपने रूम में लेकर आते हैं, उसे बेड पर सुला देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वांगजी सो जाता है। लायन सेचन देखते हैं और बोलते हैं मुझे विंग से बात करनी होगी। इसके बाद जो है वो खुद काउच पर जाकर सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। विंग उठता है, अपने सर को पकड़ता है और उसके सर में उसे दर्द होता है। विंग बोलता है मुझे इतना दर्द क्यों है? और इसके बाद वो धीरे धीरे कल रात की चीज़ें याद करता है। एंड वो याद करने के बाद सोचता है हाँ उसकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मुझे ऐसे लेकर आने की, क्या सोच रहे होंगे वो लोग। एंड वो दो एंड उन्हें मतलब गुस्सा आता वियिंग को उन दो अल्फाज के बारे में सोचकर। बट अभी भी वियिंग वांगजी को ही ब्लेम कर रहा था। एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। वो उठता है, रेडी होता है। एंड हम देखते हैं लायन सेचन को। लायन सेचन जो है वांगजी को उठाते हैं। वांगजी उठ जाता है एंड वो बैठ जाता है। वांगजी को कुछ भी याद नहीं था ड्रंक होने के बाद का। लायन सेचन जो है वो बोलते वांगजी तुम ठीक हो? वांगजी देखता रहा, बोलता मैं यहाँ पर कैसे आया? लायन सेचन बोलते कुछ नहीं, बस कल तुम ड्रंक हो गए थे वांगजी। वांगजी बोलता ड्रंक। एंड उसे याद आता है कि कल वो मतलब वियिंग की बातें सुनने के बाद वो चला गया था बार में। एंड उसके बाद उसने ड्रिंक की थी, बट उसके बाद का याद नहीं है। लायन सेचन बोलते वांगजी क्या तुम मुझे बताओगी हुआ क्या है? वांगजी देखता है अपनी ग को और वो बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ। लायन सेचन बोलते वांगजी तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनने के बाद वांगजी जो है वो तुरंत अपने गगा को गले लगाता है और उसे बता देता है कि क्या हुआ था। वियिंग और उसके बीच में सब खराब हो चुका है। ये सुनने के बाद लायन सेचन बोलते हैं वांगजी मैं बात करूंगा वियिंग से, ठीक है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता ठीक है। एंड इसके बाद वो बोलते हैं चलो जाओ अब रेडी हो जाओ, ठीक है, इससे पहले कि मॉम डैड देख ले। मैं नहीं चाहता वांगजी कि वो लोग सैड हो। वांगजी जो है वो बोलता ठीक है। एंड इसके बाद वो अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद वो अच्छे से रेडी होता है एंड फिर वो निकल जाता है। वियिंग ऑलरेडी ही बाहर था, इससे पहले उसने किसी को नहीं देखा। वांगजी अपने रूम में चला गया था। वांगजी भी रेडी होकर बाहर आता है और फिर वो भी निकल जाते हैं खाना वगैरह खा के रेडी होके अपने कॉलेज के लिए। फिर से वो कॉलेज आते हैं। लायन सेचन देखते हैं उन दोनों को उनकी अपनी क्लास के टाइम। बट वो मतलब बोल सकते हैं कि देख सकते थे पहले वांगजी और वियिंग कैसे अच्छे तरह से एक दूसरे के साथ रहा करते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्हें जो है वांगजी के लिए बहुत ही बुरा लगता है एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो बात करेंगे। बस उन्हें टाइम चाहिए था। यहाँ कॉलेज में तो टाइम नहीं था क्योंकि इसके बाद उन्हें वापस से अपने ऑफिस में जाना था। तो वो अपनी क्लासेस वगैरह लेके सीधे चले जाते हैं। वियिंग जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था एंड कई बार पूछा भी उन्होंने कि स्टार्ट में तो वांगजी के साथ रहा था वियिंग, बट अब क्या हो गया। वियिंग इग्नोर कर देता था इस चीज़ को एंड उसके फ्रेंड्स भी नहीं पूछते हैं। इसके बाद जो बोल सकते हैं वांगजी था वो सीधा लाइब्रेरी में चला जाता है एंड वो वहीं जाकर अपनी स्टडी करता है। स्टडी नहीं, बस वो रोता है चुप कर, क्योंकि वो घर पर अब अपने रूम में भी नहीं रो सकता क्योंकि वहाँ पर भी वियिंग होता है। तो बस अब उसे पीस चाहिए था एंड उसे यहीं पर आकर मिलता था लाइब्रेरी में, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए वो आराम से जितना चाहे उतना रो सकता था। वांगजी बस ऐसे ही बैठा रहता है। फिर हम शाम का सीन दिखाते हैं। फिर से वियिंग और वांगजी वापस आ जाते हैं घर। फैमिली वालों के सामने वो लोग नॉर्मली रहते थे बट कोई बात नहीं करता था। और जो सभी लोग अपने अपने घर पर आने के बाद रूम में चले जाते हैं। आज जो है वो मिस्टर लायन जो है वो सबको इन्फॉर्म करते हैं कि कल हमारे घर में एक पार्टी होने वाली है। मैडम लान की और मिस्टर लान की एनिवर्सरी थी, इसीलिए सभी लोग जो है वो एक्साइटेड होते हैं पार्टी के लिए एंड सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन पहले विश कर देते हैं। इसके बाद खाना वगैरह खा के सब चले जाते हैं। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे होता है, सभी लोग पार्टी में लग जाते हैं। जितने भी डेकोरेशन वगैरह थे वो सभी लग जाते हैं इसी चीज़ में करने में। और आज का दिन उनका ऐसे ही बीत जाता है। इवनिंग का टाइम था। सभी लोग जो है रेडी होकर बाहर आते हैं। वांगजी जो है वो रेडी होता है और फिर वो आकर अपने शूज़ को पहनता है। तभी वियिंग भी आता है एंड वांगजी देखता है वियिंग को। तो वियिंग ब्लैक सूट में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी बस वियिंग को देखता ही रह जाता है। वियिंग रेडी होता है और वो बिना वांगजी को देखे हुए निकल जाता है बाहर एंड वांगजी को हर्ट फील होता है, बट वो क्या ही करे।
फिर उसके बाद वो बाहर आते हैं एंड एक एक करके गेस्ट आने लगते हैं। मिस्टर लैन जो है वो सभी को वेलकम कर रहे थे एंड मिसेस लैन भी उनके साथ थी। ऐसे ही करके सभी गेस्ट आ जाते हैं और पार्टी शुरू होती है। सभी लोग कोई डांस कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था एंड जो वांग जी था बस वो चुपचाप करके खड़ा हुआ था। लायन सेजन देखते हैं एंड वो बोलते हैं कि वांग जी देखते बोलते हाँ ग। लायन सेजन बोलते वांग जी क्या हुआ? वांग जी बोलते कुछ नहीं का एंड लायन सेजन समझ रहे थे बट वो क्या कर सकते हैं। तभी उनकी नज़र वीजिंग पर जाती है जो कि अपने ब्रदर के साथ खड़ा हुआ था जियांग चैंग के साथ एंड नॉर्मली बातें कर रहा था। बट जो वांग जी है वो बस चुपचाप वीजिंग को देख रहा था। लायन से जिनको हर्टिंग फील होता है, थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर डांस शुरू हो जाता है। मिस्टर लैन एंड जो मिसेस लैन थे वो डांस करने लगते हैं एंड काफ़ी लोग सभी लोग क्लैपिंग कर रहे थे। एक एक करके सभी लोग जो है वो डांस कर रहे थे। लायन सेचन जो है वो जाते हैं वीजिंग के पास और बोलते हैं वीजिंग वीजिंग देखता बोलते कगा एंड लायन सेचन को देख कर एकदम ही वीजिंग सरप्राइज रह जाता है क्योंकि पहली बार मतलब वो आए थे उसके पास। वो बोलते हैं वीजिंग क्या तुम डांस करना पसंद करोगे मेरे साथ? एंड ये सुनते ही तो वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है एंड वो बोलता हाँ हाँ बिल्कुल। एंड फिर वो लायन सेजन के साथ डांस करना शुरू कर देता है। लायन सेजन वीजिंग के साथ डांस कर रहे थे और बस नॉर्मली वीजिंग तो बस देख रहा था लायन सेजन को और बस वो पूरी तरह से मेस्मराइज हो चुका था लायन सेजन की फेस में। कितने हैंडसम है लायन सेजन। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है और उसे हर्टिंग फील होता है। इसके बाद वो तुरंत ही जो है जाता है वहाँ से एंड बाहर काउंटर पर वो वाइन का ग्लास लेता है और उसे पी लेता है। वांग जी बस देख रहा था एंड लायन सेजन जो है वो वीजिंग के पास इसीलिए गए थे ताकि वो वीजिंग से बात कर सके। बट वांग जी को जेलस फील नहीं हो रहा था, उसे बुरा लग रहा था कि जहाँ वीजिंग को वांग जी के साथ होना चाहिए था वहीं वो उसके गगे के साथ है। अब क्या ही करे वो चुपचाप करके बस ऐसे ही रहता है। थोड़ी ही देर के बाद जो बोल सकते हैं लायन सेजन थे वो बोलते हैं वीजिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ठीक है तो तुम क्या टेरेस पर चलोगे? वीजिंग दिखता बोलता हाँ। लायन सेजन जो है वो बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है वी। लायन सेजन वीजिंग से वांग जी के एंड उसके बारे में बात करना चाहते थे, उसे समझाना चाहते थे। वहीं वीजिंग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो देखता है। लायन सेजन जो है वो बोलते ठीक है तुम 5 मिनट के बाद मुझे ऊपर मिलना। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है मुझे भी आपको कुछ बताना है। लायन सेजन देखते हैं और बोलते हैं कि ओह अच्छा ठीक है एंड वो स्माइल करते हुए चले जाते हैं। वीजिंग जो है वो देखता है तभी यान ली जो है वीजिंग के पास आती है और बोलते वीजिंग क्या कर रही हो तुम? वीजिंग देखता है बोलते शिजे आपने देखा वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे साथ डांस किया। यान ली देखती है और बोलती है कि बस उन्होंने नॉर्मली किया। वीजिंग वीजिंग देखता है बोलता है शिजे क्या? यान ली जो है वो बोलती है वीजिंग मैंने कहा था ना तुमसे कि कुछ भी गलत मत करना। वीजिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है सीजे, है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं ना वो बस। यान ली बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बस इतना बोल रही हूँ तुमसे कि कुछ भी ऐसा मत करना जिस वजह से तुम हमेशा हमेशा के लिए वांग जी को खो दो। वो तुमसे प्यार करता है, तुमने उसके फेस को देखा है जब तुम उससे बात नहीं करते हो। मैंने देखा है तुम एक बार भी उसके पास नहीं गई और वो कैसे तुम्हारी ओर देख रहा था एकदम। वो ऐसे था कि जैसे अगर कोई भी उससे कुछ पूछेगा तो वो रो देगा। वी एक देखता और बोलता है मुझे मुझे मतलब नहीं है एंड ये बोलकर वो चला जाता है। लायन सेजन जो है वो देखते हैं चारों तरफ और वो सोचते हैं कि हाँ अब वो वीइंग से बात करेंगे, उसे वांग जी के बारे में बोलेंगे कि वो ऐसा ना करे। हाँ उन दोनों को बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। वहीं जो वीइंग था वो देखता है एंड वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचता है फाइनली हाँ मैं उन्हें बोल दूंगा, हाँ मैं उन्हें बोल दूंगा कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। हाँ एंड फिर वो देखता है ऊपर की ओर। लायन सेजन जो है वो ऊपर की ओर जा रहे थे एंड जो वीइंग था वो देखता है कि लायन सेजन जा रहे हैं तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो सोचता है हाँ वो जा रहे हैं, मुझे फाइनली उन्हें बता देना चाहिए। हाँ वीजिंग जो है वो जाने लगता है। तभी वो रुक जाता है और बोलता हाँ हाँ ऐसे तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्या करूँ मैं क्या करूँ? एंड तभी वीजिंग को याद आता है और बोलता हाँ मैंने सुना है ड्रिंक करने के बाद कुछ भी हम बोल सकते हैं, हाँ मुझे ये करना होगा। एंड इसके बाद वो तुरंत ही जाता है एंड वो 2-3 गिलास वाइन के पी लेता है एंड वो दिखता है लायन सेशन हॉल में कहीं नहीं थे और वो ऊपर की ओर जा चुके थे। वीजिंग तो सोचता हाँ हाँ मैं उन्हें बोल दूंगा। वहीं हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी वॉशरूम में गया था क्योंकि उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसीलिए वो वॉशरूम में जाने के बाद अपने आप को फ्रेश अप करके बाहर आता है। एंड हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग ऊपर की ओर देखता है एंड वो सीधा वहाँ से सीढ़ियों की ओर जाना शुरू कर देता है। वांगजी देखता है वीजिंग को कि वीजिंग ऊपर की ओर जा रहा है, बट क्यों? पार्टी तो यहीं पर है, सभी लोग यहीं पर है, थोड़ी देर में केक कटिंग होने वाली है, इसीलिए वीजिंग जो है वो बस ऊपर की ओर जाने लगता है। वांग जी जो है वो वीजिंग के पीछे पीछे आता है। इसके बाद वीजिंग सीधा ऊपर की ओर चला जाता है टेरेस पे। वांग जी बोलता हाँ ये वहाँ पर क्यों जा रहा है? हाँ, वांग जी जो है वो वीजिंग के पीछे आता है। वीजिंग सीधा टेरेस पर जाता है एंड देखता है लायन सेजन को। लायन सेजन वहाँ पर खड़े हुए थे एंड वो बस बाहर की ओर देख रहे थे। लायन सेजन के आने के बाद वीजिंग जो है वो देखता है और बोलता है वो काका। लायन सेजन पीछे टर्न होते हैं एंड देखते हैं और बोलते वीजिंग देखता है और फिर वो उनके पास आता है और बोलता है मुझे ना आपसे कुछ कहना है। लायन सेजन देखता है और बोलता है बोलो।
वीजिंग बोलता है कि वो मैं ना, लायन सेजन देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम जो भी कहना चाहते हो वो मुझे बाद में बोलना, बट मेरा तुमसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजिंग देखते बोलता हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। लायन सेजन जो है वो देखते हैं वीजिंग को और बोलते हैं वीजिंग मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज़ वीजिंग उसे ऐसे हर्ट मत करो, तुम्हारे ऐसा करने की वजह से वो टूट रहा है, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया है। देखो तुम्हारी और वांगजी के बीच में जो भी हुआ वो मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था, उस बहन चाव की वजह से सब कुछ हुआ था, बट वी अब वो तुम्हारा अल्फा है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा हस्बैंड है। वांगजी हमेशा से तुमसे प्यार करता है, जब से तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो तब से। एंड ये सुनते ही वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है, देख क्या वांगजी मुझसे प्यार करता है। लायन सेजन बोलते हाँ वो तुमसे प्यार करता है। एंड वांगजी को प्लीज़ तुम ऐसे इग्नोर मत करो, मैं अपने भाई को देख रहा हूँ, वो डे बाय डे टूटता जा रहा है, प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करो। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो देखता है और बोलता है बट मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं आपसे प्यार करता हूँ, उसकी उसकी वजह से मेरी मेरी पूरी लाइफ तबाह हो गई। लायन सेजन बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं और बोलते क्या कहा तुमने। लायन सेजन देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा से आपसे प्यार करता आया हूँ, मैं आपको आपको अपना हस्बैंड बनाना चाहता था, आपसे प्यार करता हूँ मैं, जब से मैंने सब कुछ समझना शुरू किया तब से आपको पसंद करता आया हूँ, आई लव यू आई लव यू। एंड ये बोल कर वो सीधा लायन सेजन को गले लगा लेता है। एंड हम बाहर देखते हैं वांगजी को, वांगजी जो है वो अंदर आने ही वाला था, एंड जैसे ही उसने ये सुना कि वीजिंग उसके उसके भाई को पसंद करता है, एंड ये सुनते ही वांगजी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो बस देख रहा था, उसने क्या सुना उसे खुद को यकीन नहीं था, वो देख रहा था बस उन दोनों को। जेबूजन देखते हैं और बोलते वीजिंग तुम जानते भी तुम क्या बोल रहे हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ, और उस दिन भी मैं आपको बताना चाहता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, बट उससे पहले ही वो सब हो गया। मैं वांगजी को पसंद नहीं करता, एंड वांगजी नहीं करता मुझे पसंद, वो नहीं करता, मैं आपको प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट मी। लायन सेजन बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं एंड वो अपनी आइज़ बंद करते हैं, और उसके बाद फिर वो वीजिंग को खुद गले लगाते हैं। एंड वांगजी बस ये देखने के बाद उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। लायन सेजन बोलते ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ वी। एंड ये सुनते ही तो वीजिंग एकदम फ्रीज, उसे उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो बोलते क्या सच में आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं, ये जानने के बाद कि हाँ, मैं किसी और का होगा। लायन सेजन बोलते हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम अब बोलना ना तुमने कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ वी। वीजिंग तो देख रहा था एंड वो बहुत खुश हो जाता है एंड लायन सेजन को गले लगा लेता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी पूरी तरह से टूट जाता है। वो ऐसा फील कर रहा था जैसे हाँ उसे सांस नहीं आ रही हो। वांगजी बोलता हाँ मैं मेरे वी ग ग ग वी तुम मेरे भाई को प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, यू डू नॉट लव मी वी, यू डू नॉट लव मी। मैं क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं क्या करूँ, हाँ क्या करूँ मैं मेरा ब्रदर भी मुझसे दूर हो जाएगा, हाँ मुझसे दूर नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे वीजिंग दूर नहीं जा सकता, नहीं मैं क्या करूँ। वांगजी एकदम पगला सा जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लायन सेजन बोलते हैं चलो हम पार्टी हॉल में चलते हैं वरना किसी को भी शक हो जाएगा। एंड ये सुनते ही वीजिंग बोलता हाँ एंड वो कुछ भी मतलब पागल हो गया था बिल्कुल वीजिंग, उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उसका दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से। वांगजी सुनता है वो नीचे आ रहे हैं, वांगजी तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और वो सीधा नीचे आता है। वांगजी ऐसा था जैसे मानो उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वांगजी पार्टी हॉल में आता है एंड इसके बाद वो सीधा बार काउंटर के पास जाता है और फिर से वो ड्रिंक लेता है, फिर से ड्रिंक करने लगता है। वांगजी के माइंड में वो बात घूम रही थी कि विशिंग उससे प्यार नहीं करता, वो प्यार नहीं करता उससे, वो उसके भाई से प्यार करता है। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया उसे। वो बस चुपचाप करके बस खड़ा हुआ था एंड ड्रिंक किया जा रहा था। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं जेबूजन को एंड वीजिंग को, वो भी नीचे आ जाते हैं एंड वांगजी देखता है वीजिंग को और वो एक स्माइल करता है टूटी हुई सी एंड वो बोलता है यू डू नॉट लव मी वी, यू डू नॉट लव मी। मैंने तुमसे कब से प्यार किया है, तब से जब से तुम मेरे पास आए थे पहली बार और तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरी फ्रेंड बनना चाहते हो, बट तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाते हुए नहीं देख सकता, नहीं जाते देख सकता। गगन ने भी कहा कि वो तुम्हें एक्सेप्ट
करते हैं, इसका मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझे छोड़ दोगे वी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊँगा वी, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। मैं क्या करूँ मैं। एंड वांग जी बस देख रहा था, तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जो मिस्टर लैन है एंड मिसेस लैन वो केक कट करने वाले हैं। इसके बाद वो केक को ले आया जाता है, वहाँ पर केक कट किया जाता है एंड वांग जी भी आता है एंड वो अपने आप को संभालता है बिल्कुल। एंड वांग जी बस देख रहा था वीजिंग को। वीजिंग खुश था, बहुत खुश था। वांग जी वीजिंग के फेस पर ये स्माइल देखता है और उसे इस स्माइल के पीछे का रीज़न पता था। वांग जी को इतना हर्ट हो रहा था, हज़ारों सुइयाँ उसके दिल में चुभ रही थी, बट वो रोकता है अपने आप को। इसके बाद वहाँ पर सभी केक कटिंग वगैरह हो जाने के बाद केक खिलाया जाता है एंड फिर धीरे धीरे करके सभी लोग एंजॉय करते हैं, खाना वगैरह होता है, पार्टी एंड होती है। एंड वांग जी पूरी तरह से ड्रंक, जो मिसेस लैन थे वो गेस्ट से घिरे हुए थे, लोग आकर बधाइयाँ दे रहे थे एंड सब कुछ हो रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद एक एक करके सभी गेस्ट वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। वांग जी चुपचाप करके अपने रूम में आता है एंड उसके हाथ में वाइन की बॉटल थी। ज़ेबुजुन ने भी वांग जी को नोटिस नहीं किया था अभी तक। वो कुछ सोच रहे थे अपने मन में एंड वो बस वीजिंग को देख रहे थे एंड उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें अब क्या करना है। वांग जी रूम में था एंड वो ड्रिंक किया जा रहा था। ऐसे ही करके 2 घंटे हो जाते हैं, पूरा हॉल खाली हो चुका था। ज़ेबुजुन इधर उधर देखते हैं वांग जी को, बट उन्हें वांग जी नज़र नहीं आता एंड तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। वो अपने फ़ोन को पिक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम में। वीजिंग जो है वो फिर सीधा अपने रूम में जाता है एंड वो डोर को ओपन करता है एंड जैसे वो डोर ओपन करके देखता है, बोलता हाँ अंधेरा। वीजिंग लाइट ऑन करके देखता है एंड वो डोर को बंद कर देता है। वीजिंग जो है वो देखता है बेड पर वांग जी बैठा हुआ था एंड उसके हाथ में वाइन की बोतल थी। वीजिंग इग्नोर करता है एंड वो सीधा जाता है वॉशरूम में, क्लॉथ चेंज करके आता है एंड फिर वो सीधा जाता है और वार्डरोब के पास उसमें से जो कुछ चीज़ें निकालता है, अप्लाई करता है अपने फेस पर एंड फिर वो सीधा जाता है एंड वो काउच पर लेटने वाला था, तभी उसे फील होता है कि किसी ने उसे बैक से पकड़ा है एंड ये कोई और नहीं वांग जी था। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या करे वांग जी, छोड़ो तुम मुझे। वांग जी वीजिंग के नेक पर स्मेल करता है और उसे किस करने लगता है। वीजिंग देखता है, दूर हटो एंड ये बोलकर वो दूर करता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है क्यों हटूँ वीजिंग दूर, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ, बट मैं तुम्हारे अपना हस्बैंड नहीं मानता। वांग जी बोलता है क्यों नहीं मानते तुम। हाँ मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को सीधा उठा लेता है। वीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे लहसन, ये क्या करे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दूर हटो मुझसे। एंड ये बोलकर वो दूर करने लगता है, बट वांग जी वीजिंग को सीधा बेड पर लेकर आता है एंड उसे फेंक देता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है तुम क्या कर रहे हो। हाँ तुम्हें पता है वीजिंग, मैं तुमसे हमेशा से ये मतलब कहने के लिए तरसता था कि मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू वी। एंड ये सुनते ही वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता और बोलता क्या कहा तुमने। वांग जी बोलता हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ वी, तब से, उस दिन से जब तुम पहली बार मेरे सामने आए थे, उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता आया हूँ, हमेशा तुमसे प्यार किया वी, हमेशा। आई लव यू वी, प्लीज़ वीजिंग मुझसे प्यार करो ना तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो। वीजिंग देखता और बोलता मैं नहीं करता तुमसे प्यार। वांग जी गुस्से में देखता और विंग को बोलता है क्यों नहीं करते, तुम्हारा मैं अल्फा हूँ एंड तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। वीजिंग बोलता है वांग जी तुम ड्रंक हो, दूर हटो मुझसे। बट वांग जी जो है वीजिंग के दोनों का हाथों को पकड़ता है, बेड पर पिन करता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो उसके लिप्स पर किस करने लगता है एंड वीजिंग स्ट्रगल करने लगता है, बट वांग जी वीजिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता एंड वो धीरे धीरे करके वीजिंग के क्लॉथ को रिमूव करने लगता है। वीजिंग बोलता है लहसन छोड़ो मुझे एंड वो अपने फेस को एकदम साइड करने लगता है, बट वांग जी वीजिंग के फेस को कस के पकड़ता है और बोलता है तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे हो, तुम बस मेरे हो। वांग जी के माइंड में ज़ेबुजुन की बातें, वीजिंग की बातें घूमने लगती हैं एंड वांग जी पूरी तरह से दिमाग ख़राब हो जाता है। उसका अल्फा अब उस पर बिल्कुल ही हावी हो जाता है। वांग जी बिल्कुल एकदम बदल जाता है, जैसे कि उसका अल्फा हो उस पर एंड उसका अल्फा उसकी ओमेगा को चाहता था एंड उसके मन में वो सब चीज़ें घूम रही थी। वांग जी देखता है कि वीजिंग उसकी बात नहीं मान रहा, तो वांग जी अपनी आइज़ क्लोज करता है एंड पूरे रूम के अंदर अपनी फेरोमोन्स को रिलीज़ कर देता है। एंड वीजिंग देखता है, बोलता नहीं तुम गलत कर रहे हो। एंड ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो देखता है और बोलता तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। एंड थोड़ी ही देर के अंदर वांग जी के फेरोमोन्स का वीजिंग पर पूरी तरह से असर हो जाता है एंड अब वो अपने अल्फा से दूर नहीं रह सकता था। धीरे धीरे करके वांग जी वीजिंग को टच करने लगता है, उसके लिप्स पर उसके किस करने लगता है, पूरी तरह से उसकी बॉडी उसे एकदम एक पूरी तरह से अपने अंदर ले लेता है
और बस उसे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। एंड वीजिंग इन सब चीज़ों को एंजॉय करने लगता है, ना चाहते हुए भी। वीजिंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे एंड वो वांग जी को देख रहा था और बोल रहा था, लैन वांग जी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बट वांग जी को इस वक्त अपना ओमेगा चाहिए था एंड वो बस वीजिंग के साथ इंटीमेट होता है। वीजिंग रोता रहता है, वांग जी को मना करता है, बट वांग जी का इन सब चीज़ों पर कोई असर नहीं होता। एंड वांग जी फुल नाइट वीजिंग के साथ अपनी रोमांटिक नाइट को स्पेंड करता है। एक टाइम के लिए भी वांग जी वीजिंग को बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं होने देता एंड पूरी नाइट वो वीजिंग के साथ लव मेकिंग करता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग को वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं एंड वो देखता है वीजिंग को एंड ये देखने के बाद उसका दिमाग खराब। वीजिंग की आइज़ ओपन थी एंड वो बस टेरी आई से वांग जी को देख रहा था। वांग जी उठ जाता है और बोलता है, फिर वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, तू दूर हट जाओ मुझसे, आई हेट यू लैन वांग जी, आई हेट यू। एंड ये सुनते ही वांग जी बोलता है, वी आई एम सॉरी। वीजिंग देखता है और बोलता है, दूर हट जाओ मुझसे, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझे मुझे गंदा कर दिया। एंड ये सुनते ही वांग जी एकदम से अपना दिल पकड़ लेता है और बोलता है, वीजिंग देखता है और बोलता है, आई हेट यू लैन वांग जी, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हें नहीं, सिर्फ ज़ेबुज़ुन से प्यार करता हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वांग जी देखता है और उसकी आंखें आंसू से भर जाती है एंड वो बोलते कि क्या। वीजिंग बोलता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं वांग जी, लैन वांग जी, मैं तुम्हारे भाई को पसंद करता हूँ, वो अच्छे हैं, उन्होंने कहा है वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। एंड ये सुनते ही जो वांग जी था वो वीजिंग को देखकर उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो बोलते, तुम मुझे मुझे पसंद नहीं करते हो। वीजिंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं लैन वांग जी, तुमने कल रात मेरा फ़ायदा उठाया। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और वो बोलता है, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, यू डो नॉट लव मी ना। वीजिंग देखता है और बोलता है, कभी मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जो है वो दूर हो जाता है वीजिंग से और बोलता है, तुम तुम ठीक है, तुम मेरे भाई को पसंद करते हो, मुझे नहीं देखना चाहते, है ना। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है, हाँ नहीं देखना चाहता। एंड जो कल तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तो मुझे अपने आप से डिस्गस्टिंग फील होता है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, ठीक है, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे सामने, मैं नहीं आऊँगा। तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो ना, ठीक है, हाँ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम अब से आज़ाद हो भी, तुम आज़ाद हो, ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और वो उठता है। उसकी पूरी बॉडी में पेन था। वांग जी जो है वीजिंग को देख रहा था बट वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी वहाँ से सीधा जो है रूम निकल जाता है एंड वो मतलब घर से बाहर निकल जाता है। मॉर्निंग का टाइम था। मैडम लैन जो थी वो खाना बना रही थी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एंड ज़ेबुज़ुन अपने रूम में थे, वो देर से सोए थे, इसलिए वो आज देर से ही रहते क्योंकि आज उनका कॉलेज भी नहीं था इसलिए, एंड संडे था इसलिए, तो आज वो कहीं पर भी नहीं जाने वाले थे, तो वो देर तक सो रहे थे। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वहाँ से निकल जाता है एंड आज वांग जी पूरा दिन घर में नहीं आता। ज़ेबुज़ुन जो थे वो बैठे हुए थे एंड वीजिंग भी उनके पास था। वीजिंग जो है वो आता है ज़ेबुज़ुन के पास बैठ जाता है और ज़ेबुज़ुन देखते और बोलते, वी क्या हुआ। वीजिंग देखता है और बोलता है, वो वांग जी ने कहा कि मैं फ्री हूँ, उसने मुझसे कहा कि मैं जा सकता हूँ। हाँ, अब तो हम रह सकते हैं ना साथ। ज़ेबुज़ुन देखते हैं और वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। एंड ये बोलकर वो वीजिंग का हाथ पकड़ते हैं एंड जैसे वीजिंग ये फील करता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है एंड वो एकदम से अजीब सा फील करता है कि पता नहीं क्यों उसे सेफ या बोले कि अजीब लगता है। वो बिल्कुल भी ये टच बर्दाश्त नहीं कर पाता। ज़ेबुज़ुन वीजिंग के हाथ को पकड़ के क्रश करते हैं एंड वीजिंग मतलब अपना हाथ दूर करता है। ज़ेबुज़ुन वीजिंग का हाथ टाइट करके पकड़ते हैं और बोलते हैं, वीजिंग ठीक है, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे रूम में चलोगी। वीजिंग बोलता, आपके रूम में। वांग जी ज़ेबुज़ुन बोलते, हाँ बिल्कुल चलो ना, मुझे तुमसे बस नॉर्मली बात करनी है। वीजिंग बोलता, ओके ठीक है। एंड वो जो है चलते हैं। ज़ेबुज़ुन वीजिंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते चलो। एंड वो वीजिंग का हाथ पकड़ के ले जाने लगते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। अभी नाइट का टाइम हो चुका था एंड वांग जी वापस आता है घर एंड वो देखता है ज़ेबुज़ुन को एंड वीजिंग को जाते हुए। ज़ेबुज़ुन ने वीजिंग का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो उसे अपने रूम की ओर लेकर जा रहे थे। वांग जी जो है वो बस चुपचाप करके बस देखता है उन्हें एंड वांग जी को हर्ट फील होता है। वांग जी आना नहीं चाहता था बट वो क्या करे, वो आ जाता है ज़ेबुज़ुन के रूम के पास। ज़ेबुज़ुन वीजिंग को रूम में लेकर आते हैं एंड वो डोर बंद नहीं करते हैं। वो वीजिंग को अंदर लेकर आते हैं एंड उसे अंदर लाकर वो सीधा बेड पर पिन कर देते हैं एंड वीजिंग शॉक। वीजिंग बोलते, अब क्या करें। ज़ेबुज़ुन देखता है और बोलता है, वही जो मुझे करना चाहिए। अब भाई मतलब तुमने तो कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो,
तो बस मैं तुम्हें एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ। वैसे भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम नाइट को स्पेंड करें। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी ओमेगा पर किसी और का टच हो। तो बस मैं तुम्हें अपने लव से फील करना चाहता हूँ। एंड ये सुनते हुए को पता नहीं क्यों अजीब लगता है। ज़ेबुज़न देखते हैं और बोलते हैं, अगर तुम आज मेरे साथ इंटीमेट हो जाते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए रेडी हूँ। बट तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना होगा, ताकि मुझे ये पक्का लग जाए कि तुम मुझे पसंद करते हो। और मुझे ये पसंद नहीं आएगा बिल्कुल भी कि मेरे ओमेगा को कोई और टच करे। इसीलिए अगर तुम आज मेरे साथ इंटीमेट होते हो तो मैं मान जाऊँगा कि तुम मुझे प्यार करते हो। वीजिंग देखता और बोलता, क्या आप ऐसा सोचते हैं? ज़ेबुज़न बोलता, हाँ बिल्कुल, मुझे मेरे भाई का टच भी नहीं चाहिए अपने ओमेगा पर। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने तो वो सब किया था, तो इसीलिए मैं बस तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हारी बॉडी से पक्षी का टच हटा सकूँ। एंड बीजिंग दिखता है और वो बोलता है, पर ज़ेबुज़न बोलते हैं, हाँ या ना? अगर नहीं तो अभी के अभी चले जाओ, डोर ओपन है और तुम दोबारा से मेरे सामने मत आना। अगर तुम हाँ है तो हम लोग करेंगे। वीजिंग दिखता और वो बोलता, ठीक है। एंड जो वांग जी डोर के बाहर था, ये सुनने के बाद बस उसके अंदर कुछ नहीं बचता। वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। हाँ जी अपने रूम में आता है। एंड रूम में आने के बाद वो बोलता है, वी वी किस मेरे किस तो वो सब मैं क्या करूँ, नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता। मैं विजय मुझे मुझे छोड़ देगा। वो चला जाएगा। मुझसे नफरत करता है। वो मुझसे नफरत करता है। क्या करूँ मैं? हाँ, मैं क्या करूँ? ये मेरे अलावा किसी और के साथ मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? हाँ, नहीं, मैं उसे नहीं देख सकता। क्या कर? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं देख सकता उसे। एंड वांग जी पूरी तरह से एकदम हड़बड़ा जाता है। वो क्या सुन के आया, वो खुद भी इमेजिन नहीं कर पा रहा। बस उसके हार्ट में ऐसा लग रहा था वो सांस नहीं ले पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो इधर उधर देखता है एंड तभी उसकी नज़र मिरर पर जाती है। वांग जी गुस्से में उस मिरर पर पंच मारता है एंड पूरे रूम में वो मिरर टूट जाता है। उसके कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एंड वांग जी मिरर को देखता है एंड अपने आप को देखता है और बोलता है, मैं विशी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। मुझे मैं नहीं रह सकता। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही है। वांग जी मिरर को उठाता है और देखता है उसे। वहीं हम यहाँ से देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन। वे यंग जो है वो रूम का डोर ओपन करके अंदर आता है। एंड अंदर आने के बाद वो देखता है उसकी हालत ख़राब थी पूरी तरह से। एंड वो देखता है और देखकर शॉक, पूरी तरह से शॉक। पूरे रूम के अंदर ब्लडी ब्लड था। एंड वो साइड में देखता है, बेड के साइड में वांग जी गिरा हुआ था। उसके पास एक मिरर का टुकड़ा था, चारों तरफ भी मिरर्स थे। एंड वी जिंग वांग जी के हाथ को देखता है जिससे खून बह रहा था। पूरे रूम में खून ही खून हो गया था। एंड ये देखकर वी जिंग फ्लोर पर गिर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। एंड ये आवाज़ को सुनकर मैडम लैन भागती हुई आती हैं और देखती हैं और बोलती क्या हुआ वी? एंड वो अपने सामने देखती है, वो भी ज़ोर से चलाते हैं। इसके बाद ज़ेबुज़न एंड जो और घर में थे वो सारे के सारे आते हैं एंड देखते हैं। देखकर शॉक, वीजिंग तो वहीं पर बैठ जाता है फ्रीज होके। ज़ेबुज़न बोलते वांग जी, एंड वो तुरंत आते हैं एंड वांग जी को उठाते हैं और वहाँ से भागते हैं लेके। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग हॉस्पिटल आ चुके थे। वीजिंग स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। ज़ेबुज़न देखते हैं एंड वांग जी को ऑपरेशन थिएटर रूम में ले जाया जाता है। एंड इसके बाद वांग जी का ट्रीटमेंट करना शुरू किया जाता है। किसी को नहीं पता कि वांग जी उस हालत में कब से था। वीजिंग तो बस बिल्कुल स्टैचू था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो गया। ज़ेबुज़न देखते हैं वीजिंग को और उसके पास आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी वजह से आज मेरे भाई की यह हालत है। उसने बचपन से तुमसे प्यार किया है, बट तुमने क्या किया उसके साथ? ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती, तुम क्या बोल रही हो? तुम उसकी हालत देख रहे हो सचिन? कितनी बुरी हालत में है वो। ये देखने के बाद ज़ेबुज़न देखते हैं और बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे वांग जी की ये हाल इसकी वजह से हुआ है। वांग जी इतना डिप्रेस हो गया कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके बाद पूरी फैमिली को पता चलता है कि आखिरकार क्या था। मैडम लैन देखती हैं और बोलती क्या ये सब, मेरा बच्चा कब से ये सब बर्दाश्त कर रहा था। एंड वो देखती है वीजिंग को और बोलती हैं, वीजिंग तुम कैसे कर सकते हो उसके साथ ऐसा? वो कब से तुम्हें पसंद करता आया है? वीजिंग देखता और बोलता है,
मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनने के बाद मैडम लैन देखती हैं और बोलती हैं अभी के अभी यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से अभी के अभी, वरना मैं कुछ ऐसा बोल दूँगी जो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैंने कहा जाओ यहाँ से। विजिंग बोलता नहीं, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता, वो मेरा हस्बैंड। एंड ये सुनने के बाद मैडम लैन जो है वो एक स्लैप करती है विजिंग को और बोलती है हस्बैंड, हस्बैंड है तुम्हारा, तुमने ये पहले सोचा? हाँ, पहले सोचा तुमने? विजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो चुप था क्योंकि उनके बेटे का हाल उनसे देखा नहीं जा रहा था। वो देखती हैं क्योंकि वो जानती थी वांग जी किसी से नहीं करता, बट उसकी फीलिंग्स वीजिंग के लिए जानवन थी। वीजिंग बोलता मेरी वजह से वो इस हालत में है। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है आज मेरा बेटा तुम्हारी वजह से इस हालत में है। वो बोलता है मुझे रहने दीजिए, बट वो बोलती जाओ यहाँ से। तभी मिस्टर लैन आते हैं और बोलते हैं चुप हो जाओ, ये चुप हो जाओ। वीजिंग वीजिंग बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एंड वो लोग देखते हैं वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसने क्या किया है। ज़ेबुज़ुन देखते हैं एंड वीजिंग को याद आता है ज़ेबुज़ुन के बाद जब ज़ेबुज़ुन वीजिंग के क्लोज आ रहे थे तब वीजिंग डर जाता है एंड ज़ेबुज़ुन को दूर कर देता है। जब ज़ेबुज़ुन वीजिंग को किस करने वाले थे वो बोलते नहीं। एंड ये सुनने के बाद ज़ेबुज़ुन देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ अभी, क्या तुम मुझे टच नहीं करने दोगे? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? वीजिंग बोलता हाँ पर ये सब पता नहीं क्यों। ज़ेबुज़ुन बोलते क्यों, तुम्हें तो मेरा टच अच्छा लगना चाहिए, तुम मुझसे प्यार करते हो है ना? वीजिंग बोलता है मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते हैं तुम मुझे अपने आप को टच नहीं करने दे रहे हो, इसका मतलब है तुम भी उससे प्यार करते हो। मुझे ये बताओ अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं जो मेरे भाई ने किया होता तो क्या करोगे तुम? वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और उसे ये इमेजिन करते ही इतना गंदा लगता है। एंड वो दिखता है ज़ेबुज़ुन वीजिंग का हाथ पकड़ते हैं एंड उसे उठाते हैं और बोलते हैं हाँ बोलो, करूँ मैं तुम्हें किस? एंड ये बोलकर वो वीजिंग को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट वीजिंग दूर हो जाता है। एंड वो देखता है, उसे अब रियलाइज़ होता है कि वो किसी और का टच अपनी बॉडी पर नहीं देख सकता। वीजिंग एकदम से सदमे में स्टिप हो जाता है। ज़ेबुज़ुन बोलते हैं यही मैं तुम्हें समझाने के लिए ये सब कर रहा था। पता है तुम्हें किसी के लिए आसान नहीं होता वी। मेरा भाई तुमसे प्यार करता है एंड तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ मैं जानता हूँ, तुम दोनों की ही गलती नहीं थी, बट तुमने मेरे भाई को ब्लेम किया कि उसने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी। अगर उसने तुम्हारी लाइफ ख़राब की होती तो तुम आज यहाँ पर नहीं होते। तुम जानते भी हो वांग जी ने तुम्हें बचाया उस वैन चाओ से। अगर उस टाइम वैन चाओ तुम्हारे साथ वो सब करता तब क्या करते तुम? एंड वीजिंग देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके एंड वो सोचता अगर वैन चाओ ने वो सब किया होता तो, क्योंकि वैसे भी वीजिंग तो ड्रंक था या उसे मेडिसिन दी गई थी तो वो सब किसी के साथ भी करता। एंड वैन चाओ वीजिंग को इतना डिस्गस्टिंग लगता है। लायन से चंद देखते हैं और बोलते हैं समझ आया तुम्हें? वीजिंग एकदम चुप हो जाता है एंड वो याद करता है उस नाइट को कि कैसे भांगजी उसे टच कर रहा था। उसके टच में कोई भी डिस्गस्ट नहीं था, प्यार था, कितनी प्यार से वो सब कर रहा था। एंड वीजिंग एकदम बिल्कुल चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। ज़ेबुज़ुन देखते हैं और बोलते हैं हाँ तुम्हें भी वांग जी पसंद है, उससे प्यार करते हो, बट तुम बस ये रियलाइज़ नहीं कर पाए। तुम्हें यही लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बट नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते होते तो मेरा टच करना तुम्हें गंदा नहीं लगता, तुम मुझे वो सब करने देते, बट तुम तो एक सिंपल टच से ही मुझसे दूर हो गए। एंड सोच के देखो अगर मैं वो सब करूँ जो वांग जी ने किया तो तुम्हारा वो हस्बैंड है, तुम्हें टच कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट हाँ तुम ये हक किसी और को नहीं दे सकते हो। बताओ मुझे क्या दोगे मुझे अपने आप को टच करने? विजिंग बोलता नहीं, मैं नहीं दे सकता आपको टच करने। ज़ेबुज़ुन देखते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ यही मैं तुमसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे वो सब कहा। और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे भाई जान चेंग को पसंद करता हूँ और हम दोनों ने एक दूसरे को अपना लव भी कन्फेस कर दिया है और बहुत जल्द मैं अपनी फैमिली से भी बात करने वाला हूँ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलते क्या? वो बोलते कि हाँ मैं तुम्हारे भाई को पसंद करता हूँ एंड मुझे लगता है कि तुम्हें वीजिंग अपने आप को समझने की ज़रूरत है, डिसाइड कर लो कि तुम किससे प्यार करते हो। एंड वीजिंग चुप हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है। एंड वो ज़ेबुज़ुन के रूम से बाहर निकलता है। ज़ेबुज़ुन बोलते हैं आई नो वांग जी कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को टच किया है, उसके साथ थोड़ा सा ये सब किया है, बट मैं बस उसे समझाना चाहता था कि वो प्यार नहीं है जो वो मुझसे करता है, वो प्यार नहीं है, प्यार वो तुमसे करता है। एंड आई एम सॉरी वांग जी कि मैंने ऐसा किया, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। एंड
मैं मॉर्निंग को ही तुमसे ये सब बात करूँगा। आई थिंक कि इसके बाद वीजिंग समझ जाएगा। एंड ये रात करते ही वीजिंग नीचे फ्लोर पर गिर जाता है हॉस्पिटल के एंड बुरी तरह से रोने लगता है। तभी वहाँ पर चांग फैमिली भी आ जाती है एंड उसे भी पता चलता है कि वांग जी ने अपने आप को मारने की कोशिश की है। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं एंड डॉक्टर को तो देखकर सभी खड़े हो जाते हैं। एंड डॉक्टर देखते हैं तो जो जेबुजन थे वो बोलते हैं मेरा भाई कैसे है। डॉक्टर देखते हैं और फिर बोलते हैं कि उनकी हालत अभी क्रिटिकल है, उनका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, देखिए हमें फ़ौरन ब्लड का इंतज़ाम करना होगा, उनका ब्लड ग्रुप हमें मिल नहीं रहा है अभी, वांग जी जो है वो अभी डेंजर में है। ये सुनने के बाद जेबुजन बोलते हैं मेरा उसका ब्लड एकदम मैच करता है, प्लीज़ आप मेरा ब्लड लीजिए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, आप चलिए मेरे साथ। इसके बाद जो जेबुजन थे उन्हें ले जाया जाता है और उनका ब्लड वांग जी को दिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका था। वांग जी पता नहीं कितनी देर से वहाँ पर ऐसे ही गिरा हुआ था, इसीलिए वांग जी का ऑपरेशन किया जाता है एंड वांग जी को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं एंड वो देखते हैं और बोलते हैं अभी उनकी हालत ठीक है बट प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा, उन्हें सुसाइड करने की कोशिश की है तो आई थिंक वो बहुत ही डिप्रेशन में जा चुके हैं, उन्हें कोशिश करिएगा कि बाहर निकाल पाएँ इस चीज़ से। एंड इसके बाद वो डॉक्टर चले जाते हैं, सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं एंड मैडम लैन जो है वो दिखती हैं वीजिंग को और बोलती हैं कि तुम वांग जी के सामने भी नहीं आओगे, आज से तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं है। एंड ये बोलकर वो रूम के अंदर चली जाती है। वांग जी को थोड़ी देर में दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। अभी वांग जी बेहोश था, होश में नहीं आया था वो एंड वीजिंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था। यान ले आती हैं एंड वो दिखती हैं वीजिंग को, वीजिंग जो है वो रो रहा था एंड इसके बाद पूरी फैमिली को पता चलता है जियांग्स को कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ है, क्यों वांग जी ने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि मैंने कहा था कंप्लीट कर दूंगी बट नहीं हो पाया। आई एम सॉरी एवरीवन, आज का भी नहीं हो पाया। आई नो कि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे कि आप वन शॉट के नाम पे लास्ट पार्ट कर देते हो बट करते नहीं हो कंप्लीट, तो क्या ही करूँ मैं। हाँ सच में नहीं हो पाया तो प्लीज़ आई एम सॉरी एंड कोई भी बैड कमेंट नहीं करेगा। पसंद आता है तो प्लीज़ सुन लीजिएगा वरना क्या ही बोले। चलो बाय बाय एवरीवन, कल पक्का नेक्स्ट लास्ट पार्ट होने वाला है, तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।